सच्चिदानन्दमानन्दकरं प्रसन्नं ज्ञानस्वरूपं निजभावयुक्तं चंद्रमा मनसो जात चचोः सूर्यो अजायता श्रोत्रात् वायुश्च प्राणश्च मुखात् निरजायता। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि ध्यान यही, हरि नाम यही हरि ध्यान वही। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्द कराने वाला। ये सुख करने, ये दुख हरणे, ये सुख करने, ये दुख हरणे। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग फंद खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगवंत गोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम राम यही घनश्याम यही। प्रभु के महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवं भवानी सेतं नमामि। त्वमेव माता पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव तानि धर्माणि प्रथमान्या सन्नातीयनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वी साध्याः सन्ति देवाः। ओमीकदन्ताय विद्महि वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। ओम नारायणाय विद्महि वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। ओम महालक्ष्मी च विद्महि विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्।
सीवंतिका बकुल चंपक पाटलब्जै पुन्नागजाति कर वीर रताल पुष्पै बिल्व प्रबाल तुलसी दल मंजरी भी त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिमया दत्त ग्रहाण परमेत्रां पुराण पुरुषोत्तमाय नमः मंत्र पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोल भागवत भगवान की जय बोल हो। वृंदावन बिहारी लाल की जय बोल हो। व्यास जी महाराज की जय बोल हो। सुखदेव जी महाराज की जय हो। सत्य सनातन धर्म की जय जय हो। जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। सभी भक्तों से निवेदन करूंगा, सभी भक्त प्रेम पूर्वक अपने अपने यथास्थान पर विराजमान हो जाएंगे। सभी भक्त हमारे जो भी यजमान परिवार के सदस्य हैं, व्यास मंच को प्रणाम निवेदित करते हुए आप सभी प्रेम पूर्वक अपने अपने स्थान पर विराजमान हो जाएंगे। हम सभी भक्तों का परम सौभाग्य है जो कि आषाढ़ मास के परम पावन पर्व पर श्री धाम वृंदावन में पूज्य महाराज श्री के सानिध्य में दिव्य श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान महायज्ञ की परम पावनी गाथा श्रवण करने के लिए हम सभी भक्त उपस्थित हुए हैं। सर्वप्रथम बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद है हमारे जो यजमान परिवार हैं, श्रीमान दीपक जैन जी एवं हमारे बारोलिया परिवार एवं दिवरिया परिवार के जितने भी सदस्य हैं, जो कि आप लोगों ने आप लोगों के सत्संकल्प स्वरूप आप लोगों के पितरों के कल्याण के निमित्त श्रीधाम वृंदावन में दिव्य आयोजन आयोजित किया जा रहा है। आप मुंबई से पधारे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत साधुवाद है। मैं निवेदन करूंगा एक बार यजमान परिवार के सभी सदस्यों के लिए एक बार सभी जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। कथा की धारा में हम सभी भक्त प्रवेश करें। सर्वप्रथम व्यास मंच पर मंचासीन अत्यंत आदरणीय पदवाक्य प्रमाण पारावारेण विप्रकुल भूषण श्रीधाम वृंदावन के गौरव हम सभी के आदर्श अनंत श्री संपन्न महामंडलेश्वर स्वामी श्री किशोरी शरण जी महाराज के पावन चरण कमलों में प्रणाम निवेदित करते हुए कथा की धारा में प्रवेश करें। सज्जनों, शास्त्रों में वर्णन आया है कि हमारे मानव जीवन का कौन सा अच्छा दिन है और कौन सा बुरा दिन है। महात्माओं ने शास्त्रों में उल्लेख किया है, यद्दिनम दुर्दिनम मन्ये मेघाच्छन्नम न दुर्दिनम तद्दिनम कृष्ण पीयूष कथा पानादि वर्जनम। हमारे जीवन का बुरा दिन वह नहीं है जिस दिन हमको भोजन करने के लिए 2 वक्त की रोटी न मिले। हमारे जीवन का बुरा दिन वह भी नहीं है जिस दिन हमको हमारा तन ढकने के लिए 2 कपड़ा न मिले। बंधुओं, हमारे मानव जीवन का सबसे बुरा दिन तो वह है जिस दिन ऐसे महापुरुषों का दर्शन और इनके मुखारबिंद से कथा श्रवण करने को न मिले। तो आज हम सभी का परम सौभाग्य है जो कि वृंदावन में हम लोग विराजमान भी हैं और पूज्य महाराज श्री का दर्शन भी कर रहे हैं और पूज्य महाराज श्री के मुखारबिंद से आज से लेकर के 7 दिवस पर्यंत मोक्षदायिनी कथा को भी श्रवण करेंगे। तो मैं निवेदन करूंगा सर्वप्रथम एक बार सभी जोरदार तालियों से पूज्य महाराज श्री का स्वागत करेंगे और दोनों हाथों को जोड़ करके एक ही निवेदन करेंगे, हे सद्गुरुदेव भगवान, आप हमको ठीक वही परम पावनी कथा श्रवण करा करके मुक्ति के मार्ग को प्रशस्त करें जो कथा भगवान सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को श्रवण करा करके उनके मुक्ति के मार्ग को प्रशस्त किया था। बिल्कुल ठीक वही कथा हम जीवों के लिए भी सुलभ करा करके हमारे मानव जीवन को धन धन्य बनाएं, कृतकृत्य बनाएं। परम पूज्य व्यास जी महाराज श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।
भक्ताभीष्ट सहस्र पूर्ण विदो चैतन्य चिंतामणि सद्वृंगेप सित विष्णु भक्ति नरणी व्याकोश हे तोदय सुस्माकं कुरुतां भवात् ईशमनं निम्बार्चना मामुनि नमस्तस्मै भगवते कृष्णाय कुंजमेधसे राधाधर सुधा सिंधु नमो नित्य व्याधिनी राधा कृष्ण स्वरूपं कृष्णं राधा स्वरूपिणं कलात्मानं निकुञ्जस्थं गुरुरूपं सदा भजे वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आइए हम भाव के साथ 2 मिनट संकीर्तन करें, तत्पश्चात कथा मृत के रसास्वादन करेंगे। राधे कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम राधे श्यामा श्याम श्याम राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम राधे श्यामा श्याम श्याम राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम राधे श्यामा श्याम श्याम राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम राधे श्यामा श्याम श्याम राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम राधे श्यामा श्याम राधे 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 कृष्ण कृष्ण कृष्ण
कृष्ण कृष्ण राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। श्री राधा सर्वेश्वर भगवान की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, श्रीमद्भागवत महापुराण की जय, श्री सुखदेव जी महाराज की जय, श्री मिथिला कुंज की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, समस्त ब्रज मंडल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। श्री राधे आनंद कंद स्वरूप ब्रज पुरंदर नंदन वैदिक प्रतिपाद श्री नंद नंदन श्री श्याम सुंदर के बांगमयी प्रतिमूर्ति, शब्दमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद्भागवत महापुराण की कथा हम सब इस दिव्य भूमि श्रीधाम वृंदावन में, वो भी श्रीधाम वृंदावन में अटल वन मिथिला कुंज, जहाँ पर निरंतर भगवान के दिव्याति दिव्य मधुरमय नाम संकीर्तन लगातार 33 वर्षों से चल रहे हैं, जहाँ निरंतर साधु संत महात्मा वास कर रहे हैं। और जिस सत्संग भवन में हम सब बैठकर भगवान की मंगलमयी दिव्यमयी कथामृत के रसास्वादन के लिए उपस्थित है, यह सत्संग भवन में अनेकानेक भागवत के विद्वान, भागवत कथाकार आज विश्व प्रसिद्ध है। हम सब 7 दिन तक धाम में रहकर जो धाम का नित्य फल है, भगवान के मंगलमय नाम, चाहे आप इस मिथिला कुंज आश्रम में नाम लो चाहे नहीं लो, लेकिन 24 घंटे निरंतर आप भगवान के श्री राधा कृष्ण के मंगलमय नाम के रसास्वादन करते रहेंगे। श्री मद्भागवत महापुराण कथा के जो मुख्य आयोजक हैं श्री दीपक कुमार जैन, श्री प्रीति जैन, श्री जयंत जैन, श्री गौतम जैन, श्री विमलेश जैन, श्री सुधीर जैन, रौतम परिवार, श्री टिक्की जैन, रौतम परिवार और पंडित देवेंद्र मिश्रा, रौतम परिवार। श्रीधाम वृंदावन में जहाँ स्वयं दीपक कुमार जी अपने
संपूर्ण पितरों के निमित्त कई विप्रजन 28-30 जापी सहित पंडित विराजमान होकर प्रातःकाल भागवत के मुख्य पाठ हम सब श्रवण किए। शास्त्र में कहा गया है, जदा भाग्यम भवेत भूरि तदा भागवतम लभेत। वैसे देखिए, भागवत कथा श्रवण करना और भागवत करवाना, ये दोनों में अंतर है। और इन दोनों में अंतर के साथ आप अपने घर में या आप अपने कहीं दिव्य स्थान जगह पर कथा करवाते हैं, वहाँ संपूर्ण लोगों का लाभ मिलता है। लेकिन श्री धाम वृंदावन में आप ज्यों ही संकल्प लिया कि हमें अपने पितरों के निमित्त श्री धाम वृंदावन में भगवान की मंगलमयी कथा मृत के रसास्वादन करना है, तो कहा गया है त्रिसप्तभी पिता पुत्र। जिस दिन आपने अपने मन को भागवत सुनने की इच्छा वो भी श्री धाम वृंदावन में प्रकट की, उसी दिन आपके 21 पीढ़ी यानी 21 7 आपके और 7 आपके ससुर के और 7 आपके पत्नी के जो कुल है, 21 पीढ़ी के कल्याण हो जाते हैं। केवल आपने मन में संकल्प लिया और आपका भाव श्री धाम वृंदावन के प्रति इच्छा होती तो बंबई में भी आप कराते, लेकिन वृंदावन धाम में कराना, आप केवल यही मत सोचना कि यहाँ हमें जो पितरों के नाम याद है उनके निमित्त ही हम पाठ रखें। यहाँ तो आपके 21 पीढ़ी सब के सब, जिस दिन घर के परिवार के कोई भी एक व्यक्ति मन में संकल्प लेता है कि हमें भगवान के दिव्य मंगलमयी मधुरमयी कथामृत के रसास्वादन कराना है और सुनना है, उसी दिन सब के सब अपने अपने निज धाम, जिस धाम में, जिस संप्रदाय में, जिस धर्म में आपकी निष्ठा है, उस निज धाम को प्राप्त करते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण से पूर्व भागवत की महिमा है, जिसे हम महात्म कहते हैं। देखिए, महात्म का सीधा अर्थ होता है भगवान की महिमा, यश। अब शास्त्र में यह भी कहा गया है कि अपनी महिमा हमें बार बार गान करने से कभी कभी क्या होता है, तो पुण्य का क्षय होता है। लेकिन भागवत की में जो महिमा का यानी महात्म का वर्णन है, इसमें भगवान की परिचय के विषय में, जैसे महात्म में 3 प्रकार की कथा है। भागवत कथा सुनकर जीवन में क्या लाभ मिलता है, दूसरा भक्ति ज्ञान और वैराग्य की प्राप्ति भागवत के माध्यम से कैसे होते हैं, और तीसरा भाव है, हो सकता है चाहे जानबूझकर और चाहे अनजान में हमसे पाप हो जाए, और कोई ऐसा भी व्यक्ति है
जो पाप करते करते थक चुके हैं, फिर भी उनसे निवृत्त होने के लिए भगवान की शरणागति स्वीकार करने से, भागवत की शरणागति स्वीकार करने से क्या हमें भगवत धर्म की प्राप्ति होगी। और कथा भगवान की महिमा किस प्रकार सुननी चाहिए, यह सब महात्म्य में वर्णन है। प्रायः जितने भी ग्रंथ है उन सभी ग्रंथों में भगवान की महिमा, भगवान की महात्म्य के ही वर्णन है। चाहे आप गंगा जी में स्नान करने के लिए जाते हो तो पहले ऐसा कोई भी शास्त्र, ऐसा कोई भी पुराण नहीं है जिसमें गंगा जी की महिमा की वर्णन नहीं है। हर जगह गंगा जी की महिमा की वर्णन है। उसी प्रकार भागवत में 18,000 श्लोक है और इन 18,000 श्लोक में हर जगह भगवान की मंगलमय, मधुरमय, आनंदमय नाम की महिमा की वर्णन है। इस कलिकाल में आप नाना प्रकार की साधना कर लो, व्रत तीर्थ अनेक प्रकार की साधना कर लो, लेकिन इस कलिकाल में जब तक आप भगवान के मंगलमय नाम के आश्रित नहीं हो जाओगे, जिस नाम में आपके निष्ठा है, जिस नाम में आपके विश्वास है, उन नाम में निष्ठा जब तक पूर्ण रूप से नहीं हो जाओगे तब तक भगवत प्राप्ति की जो साधना के फल है वो मिलना नितांत असंभव है। मानस में वर्णन है, जब आदरणीय श्रीमान भरद्वाज ऋषि के पास प्रयागराज में श्री राघवेंद्र सरकार, माता जानकी जी और लखनलाल जी के दर्शन हुए तो भरद्वाज ऋषि अपने आप को कहा कि मैंने अपने जीवन में जो पुण्य किए हैं ना, उस पुण्य का फल मिला है। आप यदि मंदिर जाते हो दर्शन करने के लिए, संत महात्मा के प्रति निष्ठा रखते हो, प्रेम रखते हो, तो यह एक पुण्य का फल है। लेकिन पुण्य के फल से भी श्रेष्ठ फल जीवन का क्या है? भगवत प्राप्ति साधना। और भगवत प्राप्ति साधना का फल है कोई नाम जापक महात्मा के दर्शन होना। और यही दर्शन का फल मानस में बाबा ने गान की है। जब भरद्वाज ऋषि ने आदरणीय भरत जी से मिले तब कहा, सब साधन कर सुफल सुहागा, 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 लखन राम सीदर सन पावा, लखन राम जी सन पावा, तही फल करे फल दरस तुम्हारा, ते फल कर फल दरस तुम्हारा, सहित प्रयाग
हमारा, प्रयाग सुभाग हमारा। जीवन का फल क्या है? कोई नाम जापक महात्मा के आश्रित हो जाना। आप जिस संप्रदाय में हैं, जिस धर्म में हैं और जिस देवता में आपके पूर्ण विश्वास है, उन देवता के पहचान कराने वाले जो संत महात्मा गुरुजन हैं, उनमें पूर्ण रूप से निष्ठा हो जाना। आप कहोगे कि निष्ठा का फल क्या होगा? तो निष्ठा से ही आपको भगवत प्राप्ति होगी। जब तक आपके अंदर निष्ठा नहीं होगी। भरद्वाज ऋषि ने भरत जी जैसे महात्मा को देखकर कहा कि जैसे आप मिथिलाकुंज सत्संग भवन में बैठकर कथामृत के रसास्वादन कर रहे हैं और आपके माध्यम से, जैसे संतवाणी चैनल के माध्यम से बहुत लोग अपने घर में बैठ कर कथा मृत के रसास्वादन करते होंगे, तो आपके माध्यम से ना जाने हजारों लोग कोई ना कोई सुनता होगा। हो सकता है उनके जीवन में भगवान के मंगल में नाम के प्रति निष्ठा उत्पन्न हो जाए, नाम के प्रति विश्वास उत्पन्न हो जाए, तो वही फल आपके हृदय में उत्पन्न होगा और वही से आपके संपूर्ण प्रतर्गन और आप स्वयं धन्य हो जाएंगे। इसलिए भागवत की महिमा में सर्वप्रथम भागवत की महात्म में भगवान के रूप के साथ साथ भगवान की विशेषता, उनके मंगल में नाम की विशेषता से ही आदरणीय व्यास जी ने नमन किया है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सबके हृदय में यह प्रश्न रहता है कि मन में शांति और सुख कैसे मिले। शांति का उपाय क्या है? सुख का उपाय क्या है? आज समाज में बहुत धन है, धन की कमी नहीं है, प्रतिष्ठा की कमी नहीं है, लेकिन घर घर में आपस में द्वंद्व है। पति पत्नी से लेकर समाज तक कहीं ना कहीं द्वंद्व है। द्वंद्व का कारण क्या है? हमें अपने आप को, अपना स्वरूप का ज्ञान नहीं है, और अपना स्वरूप का जब तक आप ज्ञान नहीं प्राप्त करोगे तब तक हो सकता है भटकने का एक प्रथम कारण यह भी होता है। भागवत में आप श्रवण करोगे कि भक्ति देवी स्वयं अपने स्वरूप के लिए कि मैं कौन हूं, मैं किस लिए आया हूं, और अपने स्वरूप के ज्ञान के लिए देवर्षि नारद जी से प्रश्न किया। हर व्यक्ति को अपने स्वरूप को पहचानना चाहिए, चाहे ज्ञानी हो चाहे अज्ञानी हो। स्वरूप के पहचान कैसे मिलेगा? तो दो से, या तो कोई ऐसा महात्मा जिसके प्रति आपके पूर्ण निष्ठा है, पूर्ण विश्वास है, उन महात्मा के शरण में चले जाओ, उन महात्मा के शरणागति को स्वीकार कर लो, जो निरंतर परमात्मा के लिए ही जिया है, जिनके रहन सहन सोच एकमात्र भगवान के प्रति है, जिसने केवल भगवान के ही स्वरूप में निरंतर चिंतन करते रहते हैं,
या तो ऐसे महात्मा को संग करने लग जाओ, और दूसरा उपाय है, बहुत लोग कहते हैं कि छोटी छोटी बात लेकर घर में क्रोध आ जाते हैं, बहुत लोग कहते हैं कि मन बेचैन रहता है। इन सब को दूर करने के लिए एक ही उपाय है। भागवत में लिखा है, हर रोग की कोई ना कोई दवा है, लेकिन हमें वो दवा लेना है जिससे हमें स्वयं अपने मन में शांति मिले, अपने मन में आनंद मिले। तो कौन दवा है? भवोषधा क्षोत्र मनोभिरामा। भवोषधा क्षोत्र मनोभिरामा। मन बेचैन तब तक है जब तक आप पूर्ण रूप से भगवान की शरणागति को स्वीकार नहीं किए। और इस मन को बेचैन के लिए ही चैन प्राप्त करना है तो एकमात्र भगवान के शरण में जाना पड़ेगा, शरणागति को स्वीकार करना पड़ेगा। इसलिए कहा गया है भवोषधा क्षोत्र मनोभिरामा। मन के आराम के लिए, मन के शांति के लिए, मन के सुख के लिए एक ही उपाय है, वो भगवान के नाम के आश्रित हो जाना। जब आप नाम के आश्रित हो जाओगे, राधा नाम लेने लग जाओगे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। जब आप नाम के आश्रित हो जाओगे तब रूप का पहचान मिलेगा, और रूप का जब पहचान मिलने लग जाएगा तो फिर आप निरंतर हर स्थिति में, हर परिस्थिति में निरंतर मुस्कुराते रहोगे। इसीलिए आदरणीय व्यास जी ने पहले रूप का पहचान कराया, और रूप का पहचान कराते हुए नाम का पहचान की ओर ले गया। रूप क्या है? रूप के विषय में कहा गया है सच्चिदानंद रूपाय। भगवान सच्चिदानंद स्वरूप है। सच्चिदानंद स्वरूप जो सत्य रूप है, चित्त रूप है और आनंद रूप है, तीनों लक्षणों में एक स्थिर समन्वय है। यानी सच्चिदानंद सत्य एकमात्र भगवान के रूप है, भगवान के नाम है, भगवान की लीला है और भगवान के धाम है। जो सत्य स्वरूप निरंतर सत्य थे, सत्य है और सत्य ही निरंतर रहेंगे। ये सत्य को पहचान करने के लिए देखिए, आप मूवी कोई देखते हो, बहुत सुंदर मूवी है, आप देखने के लिए बड़े बड़े मॉल में जाते हो, एक बार दो बार देख लोगे फिर सोचोगे कि मैंने देख लिया। यदि आपको रोज रसगुल्ला मिलने लग जाए तो आप कहोगे कि डायबिटीज है, नहीं लेना है। एक ही भोजन रोज आपको मिलने लग जाए तो उससे अरुचि हो जाएगी। लेकिन कभी आप स्वयं अपने आप को अनुभव करके देखना, कोई संत महात्मा या स्वयं आपके हृदय से भगवान के नाम प्रकट हो जाए ना, तो आप प्रारंभ में चाहे एक दो बार सीताराम राधे श्याम ले लो, लेकिन वो नाम में जब आपकी रुचि हो जाएगी, आप जितने लोगे ना उतने हृदय में एक प्रसन्नता होगी, एक आनंद मिलेगा। सब कुछ पुरान हो सकता है, लेकिन श्री सीताराम, श्री राधे श्याम, भगवान के नाम कभी पुरान हो सकते हैं। निरंतर नृत्य है, निरंतर आनंद है, और इसीलिए कहा गया है रसो वैसा। वहां निरंतर आपको एकमात्र प्रेम रस मिलेगा। जो नाम निष्ठ है ना, वो महाराज निरंतर
आनंद में रहते हैं, हर स्थिति में, हर परिस्थिति में। सुख में भी मुस्कुराते हैं और दुख में भी मुस्कुराते हैं, क्योंकि उन सुख और दुख से ऊपर उठकर उनके हृदय में एकमात्र सत्यनिष्ठ भगवान के नाम के प्रति विश्वास। और जो विश्वास कर लिया ना सत्य पर, वो निरंतर प्रकाशित रहेगा। प्रकाशित उसे कहते हैं सत्यचित्त, यानी प्रकाश। प्रकाशित उसे कहते हैं किसी भी स्थिति में, परिस्थिति में स्वयं को उदास नहीं होना, स्वयं को दुखी नहीं होना, और न किसी को दुखी करना और न किसी को दुख देना। निरंतर प्रकाश। मानस में लिखा है, जगत प्रकाशक प्रकाशक राम। निरंतर जहां पर एकमात्र प्रकाश ही प्रकाश है। और जब आपके हृदय में ऐसा भाव उत्पन्न हो जाएगा ना, तो फिर क्या होगा जानते हो? आप जहां भी रहोगे, घर में, परिवार में, समाज में, व्यापार में, निरंतर अपने आप को आनंदित रहोगे। और जो स्वयं को, अपने आप को आनंदित रहेगा, वो दूसरों को निरंतर आनंद ही आनंद बांटेगा। आपके पास जो रहेगा वही आप बांटोगे। कोई निरंतर हर बात पर क्रोध करते हैं तो क्रोध ही बांटेगा। कोई निरंतर काम भाव से ही ग्रसित रहता है तो काम ही बांटेंगे। आपके पास निरंतर श्री राम कृष्ण के मंगल में नाम रूपी आनंद में आप गोता लगाते रहते हो, आप आनंद ही आनंद बांटोगे। और वही आनंद के स्वरूप श्री राधा कृष्ण के रूप माधुरी है। आप कहोगे यदि हमने उनके रूप माधुरी, उनके नाम माधुरी, उनके लीला माधुरी या उनके धाम माधुरी, वृंदावन के महात्मा लोग कहते हैं कि आप वृंदावन आते हो, वृंदावन में कोई जरूरी नहीं है कि आपको राधा कृष्ण मिल ही जाएंगे। वृंदावन में कोई जरूरी नहीं है कि आपको बहुत बड़े बड़े साधु संत के दर्शन ही हो जाएंगे, लेकिन वृंदावन में एक चीज जरूर मिलेंगे, उसे अपने निरंतर हृदय रूपी सिंहासन पर बैठाओ। बोले क्या मिलेंगे? बोले वृंदावन की ये ब्रज रज, वृंदावन की ये मिट्टी। जहां ऐसा कोई भी जगह नहीं है जहां पर श्री राधा कृष्ण ने लीला न की हो। जिस जगह पर बैठे आप हो, इस वन का नाम है अटल वन। यहाँ भगवान ने एक विश्वास के प्रतीक, जब वृंदावन से मथुरा जा रहे थे तो गोपियों को यही विश्वास के प्रतीक उपदेश दिया था कि मैं निरंतर वृंदावन में रहता हूँ। पाद मेकम न गच्छामि त्यक्त्वा वृंदावनम मुनि। भगवान वृंदावन को छोड़कर एक भी कदम कहीं वृंदावन से बाहर जाते ही नहीं, निरंतर वृंदावन में ही भगवान रहते हैं। तो यह आप यदि इस ब्रज रज को, वृंदावन के मिट्टी को आप निरंतर अपने पास रखा ना, ब्रज के रज को, तो एक दिन यही ब्रज उपासना, धाम उपासना आपको प्रिया प्रीतम के नित्य मोहन महल में, नित्य लीला में प्रवेश करा दे। आप कहोगे कि यदि हम निरंतर उनके चिंतन में ही रहे तो फिर मेरे व्यापार को कौन देखेगा? आप जैसे श्री दीपक जैन जी वृंदावन आए तो अपना व्यापार तो छोड़ना पड़ेगा ना। 7 दिन तक यहाँ कथा मृत का रसास्वादन करेंगे, नित्य पूजन पाठ श्रवण करेंगे। आप सोचोगे कि फिर हमारे व्यापार को कौन देखेगा? सही में आपके विश्वास है भागवत भगवान के प्रति, तो आपका संबंध भी कहीं ना कहीं भगवान से जुड़ा है। इसीलिए आप श्री धाम वृंदावन में भगवान की मंगलमयी कथा मृत का रसास्वादन कर रहे हैं। और जब संबंध है तो वहीं पर एक समर्पित भाव जागृत होता है, और जहां समर्पित है तो समर्पित का फल ही भगवान कहते हैं विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे।
आप कहोगे कि मेरे व्यापार कौन देखेगा, मेरे घर परिवार को कौन देखेगा, लेकिन भगवान के जब स्वयं नाम है विश्वोत्पत्त्यादि हेतु, जो स्वयं विश्व के रचना भी करते हैं और जो स्वयं विश्व के पालन भी करते हैं और जो स्वयं कभी कभी इच्छा होती है तो अपने में समा भी लेते हैं। हमारे पूज्य गुरुदेव कहते हैं केवल तुम आगे बढ़ो और उनके नाम के आश्रित हो जाओ। आप लेस मात्र भी शंका नहीं करना कि हम जिस उद्देश्य से उनके मंगल में नाम के आश्रित लेकर आगे बढ़ रहे हैं, क्या हमें भगवान उनकी नाम में वो शक्ति है जो मेरे मन में जो इच्छा पूर्ण कर देंगे? बोले हाँ। बोले मेरे मन में कभी कभी पाप करने का भी प्रवृत्ति मन में बैठ जाता है और कभी कभी ताप से स्वयं अपने आप को भगवान से अलग हो जाता हूं। बोले यदि आपने उन निष्ठा में डूबे हुए हैं तो फिर घबराओ नहीं। हमारे पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपके पाप भी है तो उनका नाम भी पतित पावन है। केवल आप अपने पाप को भी उनके शरण में समर्पित कर एकमात्र उनके मंगलमय नाम के आश्रित हो जाओ। दूसरा भाव यह भी जागृत होता है कि ताप का, ताप वो भाव है जिस भाव में भी जैसे आप भगवान के निकट बैठे मन नहीं लगा, छोड़ दिया पूजा, सत्संग में बैठे मन नहीं लगा, छोड़ दिया सत्संग से, बीच में उठकर चले गए, ध्यान में बैठा मन इधर उधर घर परिवार देखने लगे, भाई अभी सब्जी चूल्हा पर चढ़ा हुआ है, भाई कहीं जल न जाए, ध्यान टूट गया। तो यह एक ताप है। भाव में कह दो कोई तन से, कोई मन से, कोई धन से दुखी है, लेकिन अपने पाप को भी अपने ताप को भी लेकर यदि आप भगवान के शरणागति स्वीकार कर लेते हैं तो प्रभु मुस्कुराते हुए इतने दयालु है, इतने कृपालु है, जो आपके पाप, देखिए पूतना से अधिक कोई पापी होगी जिसने उद्देश्य लेकर ही गई थी कि मैं दूध पान कराकर भगवान को मार कर ही आऊं, फिर भी भगवान ने उसे उनके पाप के फल भगवान नहीं देखा, भगवान ने उसके भाव को फल देखा, भगवान ने उसे मातृ स्थान दिया। तो यह नहीं सोचना कि मेरे मन में, बहुत लोग कहते हैं अरे बहुत क्रोधी है, इसे भजन करके क्या फल मिलेगा। भजन में वो शक्ति है, पूजा में वो शक्ति है, मन से चाहे बेमन से, मन लगे तो भी ना लगे तो भी भगवान की पूजा करो, भगवान की कथा सुनो, भगवान के भजन करो, मन से बेमन से आप करोगे, एक दिन वही मन आपके सच्चाई होकर मनमोहन के चरणार बिंद में लग जाएंगे। और ऐसे दयालु कृपालु श्री कृष्ण के चरणार बिंद को हम बार बार नमन करते हैं। जब भगवान में समर्पित भाव जागृत रहेगा ना, तब ही सदगुरु मिलेंगे। यहां पर व्यास जी ने पहले भगवान के रूप माधुरी का वर्णन किए और उसके बाद आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी के विषय में वर्णन किए और गुरुदेव का नमन करते हुए कोई भी कार्य करो, भगवान के साथ अपने गुरुदेव का भी नमन करते हुए फिर उस कार्य में आगे बढ़ो। यहां पर महाराज सौनक जी ने एक उद्देश्य लेकर, एक इच्छा लेकर सूत जी महाराज से प्रश्न किया कि हे भगवान, जीवन में
कोई ऐसी कथा श्रवण करा दो जो अज्ञान के भी निवृत्त हो जाए और कर्ण रसायनम, कानों को भी प्रिय लगे। देखिए, दो प्रक्रिया है भागवत की। अज्ञान निवृत्त, जीवन में यदि कोई शंका है, जिस शंका लेकर निरंतर हम अपने आप में जलते हैं, तो शंका को भी वहां ले जाओ जहां आपके निवृत्त मिले। कहां मिलेगा? तो सद्गुरु के शरण में, और वहां गुरु वचनों में, गुरु वाणी में उस प्रकार विश्वास करो जो कर्ण रसायनम, कानों को आपको निरंतर प्रिय लगे। गुरु वचन में ये बेमन से गुरु के वचन पर विश्वास मत रखो। पूर्ण रूप से विश्वास आप गुरु वचन में रख लिया तो आपको सद्गुरु भगवत प्राप्ति की जो उच्चतम साधना है वो आपको प्राप्ति करा देंगे। इसीलिए महाराज सोनक जी ने कहा कि महाराज मुझे भगवत प्राप्ति की वो साधना आप बताओ जो भक्ति, ज्ञान और वैराग्य, ये तीनों के साथ। जीवन में बहुत बड़े कोई ज्ञानी हैं, लेकिन अगर उनके विवेक नहीं है तो ज्ञानी भी कभी कभी अज्ञानी काम कर लेते हैं। बहुत बड़े बड़े महाराज चाहे धर्म धुरंधर है, उनसे भी अज्ञानी में पाप हो जाते हैं। बहुत बड़े बड़े वैरागी है, उनकी भी कामना जागृत हो जाते हैं। और महाराज भक्ति में डूबे हुए हैं, संसार के लोग जानते महाराज अमुक बाबा बहुत प्रभावशाली है, वो भी अपने प्रभाव के लिए निरंतर ही कोई ना कोई ऐसा कार्य करते हैं कि सब हमें पहचाने। लेकिन अगर पूर्ण रूप से भक्ति, ज्ञान और वैराग्य की प्राप्ति करना है, लेकिन उन भक्ति, ज्ञान और वैराग्य में विवेक की वृद्धि कैसी हो? विवेक की वृद्धि ये केवल भक्ति, ज्ञान और वैराग्य की बात नहीं कही कि मुझे वो भक्ति और ज्ञान और वैराग्य की प्राप्ति हो जाए जिसमें मेरी विवेक की निरंतर वृद्धि होती रहे। आज हमने बहुत भजन कर लिया, अब देखा जाएगा महाराज थक चुकी हूँ या थक गए हैं, फिर देखेंगे 2-4 दिन के बाद भजन कर लेंगे। भगवान थोड़े भाग जाते हैं। आज आपने खूब पूजा की, खुद सम्मान के, दूसरे दिन भय कहाँ माला है वो भी पता नहीं। ये कारण क्या है? ज्ञान भी है, भगवान के भजन करना चाहिए, लेकिन आपकी जो विवेक है वो विवेक उस स्तर तक नहीं गया है जो चाहे कुछ हो जाए, हमने अपने जीवन में जो नित्य नियम लिया है उसे हम कभी त्यागेंगे ही नहीं। और जब यह भाव जागृत होगा तभी आपके भगवत प्राप्ति की साधना भी जागृत होगी। विवेक यदि सही है तभी आप भगवत प्राप्ति की साधना में आगे बढ़ोगे। इसीलिए कहा कि कृष्ण प्राप्ति कर्म शाश्वत साधनम तद बदाधुना। हे प्रभु, मुझे कोई ऐसी कथा श्रवण कराओ जिस कथा से मुझे कृष्ण प्राप्ति की साधना हो जाए, परमात्मा की प्राप्ति की साधना। चाहे हम घर में रहे, चाहे हम परिवार में रहे, चाहे हम किसी भी स्थिति और परिस्थिति में रहे, लेकिन मैं भगवान की कभी ना भूलूं। किसी भी स्थिति में, किसी भी परिस्थिति में भगवान को ना भूलूं। ऐसी कोई साधना बताओ, ऐसे कोई उपाय बताओ। देखिए, 2 प्रकार की साधना है। एक साधना से आप संसार के संपूर्ण सुख सुविधा और संसार की सुख सुविधा के साथ संपूर्ण रिद्धि सिद्धि तंत्र मंत्र की प्राप्ति कर लोगे। एक साधना ऐसा है जिन साधना में निरंतर आपको एकमात्र सद्गुरु के द्वारा जो प्रदत्त मार्ग है, सद्गुरु के जो द्वारा जो प्रदत्त ज्ञान है,
उस ज्ञान रूपी नौका पर अगर आप सवार हो गए और उस नौका पर सवार होकर चाहे आप समुद्र की तरह वेग में चल रहे हैं, तरंग उठ रही है, फिर भी आपको घबराना नहीं है कि हमें पल्ली पार जाना ही है, क्योंकि मुझे सदगुरुदेव ने जो मंत्र दिया है, इस मंत्र के सहारे से हम जरूर भगवान की प्राप्ति कर लेंगे। लेकिन बीच में क्या होता है कि हम साधना तो बड़े मनोयोग के साथ करते हैं, परंतु उनमें विश्वास कम रहता है। जो ही विश्वास कम हो गया तो उन साधना के जो स्वरूप है हम उनको भूल जाते हैं, और फिर मेरे अंदर अपना देहाभिमान जागृत हो जाती है। देहाभिमान कब जागृत होती है? तो इसका भी कहा गया है, कोई बहुत बड़े विद्वान हैं, उनके अंदर भी देहाभिमान जागृत हो जाती है। कोई बहुत सुंदर भी है, उनके अंदर देहाभिमान जागृत हो जाते हैं। कोई बहुत बड़े कुल में जन्म लिया है, उनके अंदर भी देहाभिमान हो जाते हैं। कोई बहुत बड़े धनवान है, उनके अंदर भी देहाभिमान जागृत हो जाता है। किसी को यवानी से भी देहाभिमान जागृत हो जाता है। लेकिन इस देहाभिमान को तोड़ने के लिए एक ही उपाय है, क्या? तो पूर्ण रूप से भगवान में समर्पित हो जाना। अब समर्पित के कारण क्या है कि आपके जीवन में हो सकता है दुख भी मिल जाए। ऐसा नहीं है आप भगवान के शरण में गए तो आपको भगवान, आजकल टीवी पर आप सुनते होंगे कई ऐसा भक्ता है, बोलते भाई यहाँ एक लोटा जल चढ़ाओ तो आपको संपूर्ण धन ही मिल जाएगा, एक बेलपत्र यहाँ पर भगवान के शिवलिंग पर चढ़ा दो शहद मिलाकर तो आपको ब्रह्मांड के सुख मिल जाएगा। वो स्वयं निराम मूर्ख है। भगवान केवल आपको सुख से ही नहीं पहचान कराएगा, भगवान आपको दुख से भी पहचान कभी कभी कराते हैं। जैसे माता कुंती को, पितामह भीष्म को बाण के सज्जा पर पड़े हैं और उस वेदना में भी भगवान को नहीं भूले, लेकिन हम तनिक में घबरा जाते हैं। भगवान के शरणागति को स्वीकार तो कर लेते हैं, लेकिन विश्वास नहीं जागृत होता है। मन इधर उधर भटकने लग जाते हैं, हम खोजने लग जाते हैं कौन बहुत बड़े तांत्रिक है, किसके अंदर बहुत गुण सिद्धि है, वो मुझे एक क्षण में मेरे व्यापार को बढ़ा दे, मेरे परिवार को बढ़ा दे, हम वहां घूमने लग जाते हैं। लेकिन भागवत प्राप्ति के लिए तो यहां तक कहा गया है, सूत जी ने सोमकाति को केवल यही कहा, भगवत प्राप्ति साधना के लिए एकमात्र आपको धैर्य रखना पड़ेगा, और धैर्य से जो ही अलग होंगे तो वहां फिर अन्य साधना में, अन्य साधना तो क्षणिक सुख देगा। जैसे कहा गया है, चिंता मणिर्लोक सुखम श्रद्रो स्वर्ग संप्रदम प्रेक्षति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। अब यहाँ आप ध्यान से श्रवण करना। मैं बाहरी बात या आपको महाराज चुटकुला सुनाकर आपको हंसाऊंगा नहीं। जो सही में भगवत प्राप्ति साधना है उस पर ध्यान देना। संसार की साधना करोगे तो आपको बहुत साधना करते हुए संसार के सुख मिल जाएगा। यानी कहा गया चिंता मणि लोक सुखम, पारस मणि की तरह, यानी प्रतिष्ठा भी एक प्रकार के पारस मणि की तरह ही है। हर जगह जगत में प्रतिष्ठा मिल जाए तो महाराज वो भी पारस मणि की तरह है। किसी को पारस मणि मिल जाए तो महाराज कहीं सोना में स्पर्श कर दो एक रेलवे लाइन में तो चारों तरफ सोने ही सोने हो जाएंगे। उससे साधना के फलस्वरूप आप वहां तक चले जाओगे स्वर्ग तक, तो क्या मिलेगा?
एक कल्प वृक्ष के नीचे कोई व्यक्ति बैठा है, बहुत सुंदर बंगला है, बहुत सुंदर महल है, सारी सुख सुविधा है, फिर भी व्यक्ति के अंदर महाराज शांति नहीं है, नींद भी नहीं आती है। नींद के गोली लेने के बाद रात को 1-2 घंटे सोते हैं, बेचैन रहता है, निरंतर मोबाइल में खोजते रहते हैं, कहाँ मुझे महाराज एक क्षण के लिए सुख मिले। परंतु ध्यान देना, उन सुख में भी एक बेचैन है। सुरत्रु स्वर्ग संपदम, चाहे आप स्वर्ग के कल्प वृक्ष के नीचे बैठकर संपूर्ण इच्छा की प्राप्ति कर लो, लेकिन वही कल्प वृक्ष आपको भगवान से नहीं मिला दे। जब स्वर्ग के देवता के अंदर भी वो शक्ति नहीं है जो आपको भगवान से मिला दे सीधे और मुक्ति प्रदान कर दे। मुक्ति को दाता प्रक्षति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगे दुर्लभ। सदगुरु के द्वारा जो प्रदत्त मंत्र है और सदगुरु के द्वारा जो बताए गए मार्ग है, उस मार्ग पर आश्रित होकर आप चलोगे तो आपके अंदर, मैंने कहा कि कोई जरूरी नहीं है आप भगवान के निकट जा रहे हो तो भगवान आपको पूरा सुख सुविधा ही प्रदान कर दे, दुख भी दे सकता है, लेकिन उन दुख में भी घबराना नहीं, यह भाव रखना कि भगवान मेरे पास है। और इसके लिए आपको एकमात्र धैर्य की जरूरत है। धैर्य है तो महाराज भगवान है, धैर्य नहीं है तो कुछ नहीं है। इसीलिए केवल धैर्य से ही अंतःकरण की शुद्धि हो सकता है। अगर धैर्य नहीं है तो धैर्य से अंतःकरण की पूर्ण रूप से शुद्धि के लिए निरंतर उनके मंगल में भजन करते रहो, सत्संग में रुचि बढ़ाओ, सत्संग करते रहो और उनको निरंतर पुकारते रहो। निरंतर पुकारने से महाराज एक दिन न एक दिन भगवत प्राप्ति होगी। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। जो करते रहोगे। अगर उनसे मिलने की दिल में तमन्ना, अगर उनसे मिलने की दिल में तमन्ना, अगर प्रभु से मिलने की दिल में तमन्ना, अगर प्रभु से तमन्ना, दिल में तमन्ना, करो सुध अंतः करण धीरे धीरे, करो सुध अंतः करण धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा
भजन धीरे धीरे जो करते रहोगे। कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, 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 मुश्किल नहीं है जो करते रहोगे यतन धीरे धीरे जो करते रहोगे यतन धीरे धीरे मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे जो करते रहोगे। करो प्रेम से भक्ति सेवा हरि की, करो प्रेम से भक्ति सेवा प्रभु की, करो प्रेम से भक्ति सेवा प्रभु की, करो प्रेम से सेवा प्रभु की, सेवा प्रभु की जो करते रहोगे रे भजन धीरे धीरे मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे जो करते रहोगे जो करते रहोगे जो करते रहोगे। जय जय श्री राधे। अंतःकरण शुद्धि का एकमात्र उपाय है। आदरणीय श्रीमान सूत जी महाराज कहते हैं तस्माद परम किंचिन मनः शुद्धे न विद्यते। मन की शुद्धि के लिए एकमात्र
भगवान की मंगलमयी मधुरमयी कथा है। देखिए, दो पर आपका विश्वास हो जाए तो मान लेना कि एक दिन न एक दिन मुझे जरूर परमात्मा के दर्शन होंगे। दो क्या है? पहला भगवान की कथा और दूसरा भगवान के नाम। और इन दोनों पर विश्वास तभी उत्पन्न होता है। कहा गया है, जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभे। जब महाराज अनेकों जन्म के पुण्य एकत्रित होते हैं, उसमें भी यह भी देखना, आप चाहोगे कि हम पुण्य के बदौलत, पुण्य कर्म के बदौलत भगवान की प्राप्ति कर ले, तो यह भी नितांत असंभव है। क्योंकि पुण्य कर्म से आप भगवान की प्राप्ति नहीं कर सकते हो। कब कर सकते हो? जब पुण्य का फल उदय होगा, तब ही आप भगवान की प्राप्ति कर सकते हो। देखिए, पुण्य कर्म से आप बहुत तक साधना कर लोगे तो स्वर्ग लोक चले जाओगे, और स्वर्ग लोक में आप तब तक रहोगे जब तक आपके पुण्य है। पुण्य नष्ट हुआ, पुनः लौटकर आना पड़ेगा। एक पुण्य कर्म का है, और महाराज उस पुण्य कर्म को आप भागवत प्राप्ति में लगाते हैं तो पुण्य फल हो जाता है। और पुण्य फल का क्या फल मिलता है? तो भगवती श्रुति कहती है, न च पुनरावर्तते न च पुनरावर्तते यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम प्रमम मम। पुण्य का फल से आप वहां पर रहोगे जहां पर निरंतर जिस इष्ट को आप निरंतर अपने हृदय में बैठाकर उपासना करते हो, उनके निकट ही रहोगे, फिर लौटकर कभी आना ही नहीं पड़ेगा। यह पुण्य कर्म से आप स्वर्ग लोक तक जाओगे, और पुण्य फल से आप भगवत प्राप्ति कर लोगे। यहां जिस समय आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी महाराज परीक्षित को भागवत कथा श्रवण कराने के लिए उपस्थित हुए, उस समय महाराज संपूर्ण देवता, ये देखिए पुण्य कर्म और पुण्य फल में क्या अंतर है। संपूर्ण देवता स्वर्ग लोक में जो सबसे सुरक्षित जगह पर जो फल रखा था, कौन सा? तो अमृत, जिसके लिए देवासुर संग्राम हुए। उन देवासुर संग्राम में भी ना जाने कितने देवता शहीद हो गए थे, और स्वर्ग के आधा सुरक्षा कर्मी देवता लोग जिस अमृत के सुरक्षा में लगे हुए थे, उन अमृत के कलश लेकर जब देवता लोग आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी के चरणों में प्रणाम किया, और प्रणाम करते हुए कहा, महाराज यह अमृत आप अपने शिष्य महाराज परीक्षित को दे दो, क्योंकि मैंने सुना है इसके 7वें दिन मरना पड़ेगा, तो ये अमृत पान कर लेंगे तो ये अमर हो जाएंगे। ये देखिए पुण्य कर्म का फल है। पुण्य कर्म के फल और पुण्य का फल का क्या अंतर ही है? बोले आप इसे महाराज ये अमृत आप दे दो, ये बिल्कुल स्वर्ग में निरंतर रहेंगे। और यह जो आपके पास दिव्य श्रीमद् भागवत कथा रूपी अमृत है, मैंने स्वर्ग के अमृत पान कर स्वर्ग से थक चुका हूं। अब मुझे आप ये भागवत कथा अमृत प्रदान कर दो, ताकि मैं उस फल में निरंतर आनंद लेता रहूं, जहां पर कहीं भी गांठ नहीं है। भगवती श्रुति कहती है, फल एव रसम रस एव फलम। जहां
भगवान की प्राप्ति के लिए जब जिस अवस्था में मन लग जाए वहां केवल रस ही रस है, आनंद ही आनंद है। लेकिन देवता ने जब निवेदन किया उस समय उनके अंदर अभी अपने पुण्य का अभिमान था। पुण्य का अभिमान, महाराज एक पंखा भी कोई दान करता है ना तो अपना नाम लिखा लेता है कि लोग मुझे पहचाने, मुझे जाने। 1100 के पंखा दिया, वहां पर मेरा नाम रहे। ये एक पुण्य कर्म है। इस पुण्य कर्म के प्रताप से आपने दान देते हो तो वहां स्वर्ग तक जाओगे। और कोई ऐसा भी है, अभी भागवत मंदिर बन रहे हैं ना, ये श्री धाम वृंदावन विश्व में प्रथम बार कहीं भी है तो गीता के मंदिर बहुत है, लेकिन श्रीमद् भागवत महापुराण के मंदिर वो भी श्री धाम वृंदावन में लाखों कथा वाचक है, कथा करने वाले। लेकिन भागवत मंदिर यदि कहीं बन रहे हैं तो इस मिथिला कुंज के प्रांगण में श्री राधा मोहन मंदिर के निकट, जहां पर 18,000 श्लोक एक साथ, आप 7 दिन में भी 18,000 श्लोक की व्याख्या नहीं श्रवण कर पाओगे। लेकिन आप जब वृंदावन में आओगे और इस भागवत मंदिर में प्रवेश करोगे तो आपको एक साथ 18,000 श्लोक दर्शन करोगे। मैंने कहा एक एक श्लोक में भगवान के संपूर्ण लीला रूप माधुरी छुपा हुआ। कई लोग महाराज एक अध्याय नाम लिखाते हैं, उनका नाम भी रहेगा। एक पुण्य कर्म है और भागवत में समर्पित जो पुण्य कर्म है, ये आपको, ये पुण्य कर्म आप स्वयं सोचना कि हम भागवत मंदिर में दान कर रहे हैं 1 श्लोक या 100 श्लोक या अपने भाव के अनुसार हम संकीर्तन करा रहे हैं, जो निरंतर अखंड कीर्तन चल रहा है, हम 1 दिन के चाहे 1 माह की, यह आपके पुण्य कर्म नहीं है। इन पर विश्वास तब हुआ आपने जब अनेक जन्मों से पुण्य किए हैं, उस पुण्य कर्म का अब फल आपको श्रीधाम वृंदावन में मिला है। हमारे श्री दीपक जैन जी अपने समस्त परिवार के साथ अपने पूर्वजों के लिए श्रीधाम वृंदावन में, वृंदावन के विद्वानों के द्वारा अपने संपूर्ण पितरों को नाम रखकर उनके परिवारजन और यहाँ पर पाठ करवा रहे हैं। तो ये पुण्य कर्म नहीं है, ये पुण्य का फल है। पुण्य कर्म से आपके अंदर अभिमान जागृत होगा और अभिमान जागृत होने से क्या होता है, पतन होता है। चाहे आप अपने पुण्य कर्म से यहाँ तक कि देवराज इंद्र के सिंहासन पर भी बैठ जाओगे, वहां भी आपके अंदर पुण्य कर्म का अभिमान स्पष्ट दिखाई देता रहेगा। महाराज याति अपनी पुण्य कर्म के बदौलत देवराज इंद्र के सिंहासन पर तो बैठ गया, लेकिन जब बृहस्पति जी ने पूछा कि आप किस कर्म के बदौलत यहाँ तक आए, बोले मैंने इतना दान किया, इतना जग के इस बदौलत आए। अपने पुण्य का गुणगान करने से क्या होता है, पुण्य कर्म में हम अपना गुणगान गाते हैं कि भाई हमें सम्मान नहीं मिला, हमने इतने बड़े आश्रम में इतना दान दिया, अभी तक मुझे एक बार भी सम्मान नहीं मिला, एक बार भी आदर नहीं मिला। एक कर्म है, ये मानो आपने जो पुण्य कर्म के पुण्य के ना वो आपको पीछे ले जा रहे हैं। लेकिन आप पुण्य करके सब कुछ भगवत चरणारविंद में समर्पित कर देते हैं तो ये पुण्य फल है। और यही पुण्य फल महाराज परीक्षित क्या जिस समय पृथ्वी के सम्राट थे, कभी उनके द्वार पर आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी गए और जब उन संपूर्ण पुण्य कर्म को पुण्य फल में समर्पित कर दिया कि अब मेरा कोई कर्म नहीं, अब सब कुछ भगवत प्राप्ति में लगा दिया, तो आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी आए, देवता देवतुल्य होकर प्रार्थना किए। हम लोग देवता की प्रार्थना करते हैं, स्तुति करते हैं, पूजन करते हैं, नवग्रह के, सुदस मातृका के, नाना प्रकार के उपासना के द्वारा अर्चन करते हैं। लेकिन वहां भी देवता के अंदर अगर देवत्व का अभिमान है तो उनको भी उस फल की प्राप्ति नहीं होती है। जैसे आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी ने देवता को भागवत नहीं दिया और
महाराज परीक्षित, जब पूर्ण रूप से भगवान में समर्पित हो जाओगे ना, तो वहां इच्छा नहीं रहेगी, वहां आप दुख में भी मुस्कुराओगे और वहां सुख में भी मुस्कुराओगे। आप देखेंगे तो देवर्षि नारद जी के प्रसंग है, जिस समय देवर्षि नारद जी स्वयं को महाराज देखा कि पुण्य पृथ्वी लोक पर पुण्य कर्म से व्यक्ति कैसे रह रहे हैं और पुण्य फल से व्यक्ति कैसे मुस्कुरा रहे हैं, उन दोनों को पहचान करने के लिए ही देवर्षि नारद जी एक बार पृथ्वी लोक पर आए। लिखा है भागवत में, पृथ्वी लोक पर अनेकों तीर्थ में गए, पुष्कर, प्रयाग, काशी, गोदावरी, हरिक्षेत्र, कुरुक्षेत्र, ऐसे कोई भी तीर्थ स्थान नहीं है जहां नहीं गए। आप कहोगे कि हम तो अनेक तीर्थ में गए, लेकिन कई लोग तीर्थ में आकर भी वही महाराज कर्म में लिप्त रहते हैं जिस कर्म को त्याग कराए। तीर्थ में भी आकर क्रोध आता है, तीर्थ में भी आकर काम सताते हैं, तीर्थ में भी आकर नाना प्रकार के लोभ जागृत होती है। तो यह एक तीर्थ कर्म है। अभी आपके अंदर कहीं ना कहीं अभिमान है। देवर्षि नारद जी ने भी पृथ्वी लोक पर अनेकों तीर्थों में विचरण किए, फिर भी यहां पर दो चीज को देखा बड़ा गहराई से। एक जगह ऐसा देखा जो महाराज पुण्य कर्म में ही जो डूबे हुए हैं वो दुखी है, और जो पुण्य फल में है वो निरंतर मुस्कुरा रहे हैं, पुण्य कर्म और पुण्य फल में। तो देवर्षि नारद जी ने सोचा कि महाराज अब मैं किसे सत्य कहूं और किसे मैं असत्य कहूं, इस द्वंद्व से हमें को निवारण करेंगे। तो मार्ग में महाराज संत को ढूंढ रहे थे, तो उसी समय, क्योंकि जब आप किसी द्वंद्व में डुबकी लगा रहे हो किसी शंका में, तो वहां उस शंका के निवृत्त सदगुरु ही, कोई महात्मा है, कोई संत ही कर सकते हैं, बाकी कोई किसी के अंदर ताकत ही नहीं है। तो शनकादिक ने जब देवर्षि नारद जी को देखा और देवर्षि नारद जी को भाव को देखकर शनकादिक ने पूछा कि आप जैसे महात्मा जो निरंतर पुण्य फल के प्रताप से स्वयं भगवान के लोक लोकांतर, वैकुंठ लोक, ब्रह्मलोक, कैलाश लोक, स्वर्ग लोक और पृथ्वी लोक में विचरण करे, जिनके प्रताप सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग चारों युग में बराबर है, वो यदि दुखी रहे तो महात्मा को भी आश्चर्य लगते हैं। और यही आश्चर्य लेकर जब शनकादिक ने कहा कि आप जैसे महात्मा इस प्रकार व्यग्र चित्त होकर दुखी है तो कारण बताओ, तो देवर्षि नारद जी ने कहा कि महाराज क्या बताऊं, संपूर्ण पृथ्वी लोक पर गए, संपूर्ण तीर्थ स्थान पर गए, पुष्कर, प्रयाग, काशी, गोदावरी, हरिक्षेत्र, कुरुक्षेत्र, गृहस्थों के यहां भी गए और विरक्तों के यहां भी गए। ऐसा नहीं है लोग पुण्य नहीं कर रहे थे, लेकिन देवर्षि नारद जी ने कहा कि उन्हें पुण्य करते हुए भी व्यक्ति के अंदर यह जो अवगुण प्रबल था वो मैंने देखा, और जब यह अवगुण उनके अंदर रहेंगे तो भगवत प्राप्ति कैसे कर सकते हैं। बोले कौन सा अवगुण? का मंदा सुमंद मत्यो मंद भाग्या युपद्रुता। भगवत प्राप्ति से दूर होने के कारण क्या है? तो लोग मंद हो गए। मंद उसे कहते हैं जो निरंतर महाराज
स्वयं अपने आप पर विश्वास ना रहे, हर काम में चलते फिरते कोई भी काम करे उसमें निरंतर आलस में ही डूबे रहे। जिसके किसी भी काम में महाराज रस ना रहे, निरंतर निरस होकर काम करे, एक भी काम में महाराज उनको समर्पित होकर भाव होकर उस काम में महाराज रस ना लगे, निरस होकर है, वो मंद कहा गया है। मंदा सुमंद मत्यो, बोले कि ठीक है मंद चलेगा, लेकिन उसके अंदर और भी है कि मंदा सुमंद मत्यो, वो महाराज हर कार्य में अपने अंदर आलस भाव ले आया, निरंतर आलस भाव में ही अपनी बुद्धि को लगा के रहते हैं। कोई भी काम करे, जो भी काम करो, आगे बढ़ना है तो उस कहा गया उस काम में रिस्क लेकर ही आगे बढ़ो, लेकिन महाराज वो निरंतर उनकी बुद्धि सदा आलस में ही रह गया है। और आलस में रहने के कारण क्या है? मंद भाग्या, उनके प्रारब्ध निरंतर मंद होते जा रहा है। और जब प्रारब्ध मंद हो गया तो कहा गया है युपद्रुता। युपद्रुता यानी प्रारब्ध को आपने मंद कर लिया महाराज, तो क्या होगा? आपके अंदर राग द्वेष छल कपट अपने आप उत्पन्न हो जाता है। तो महाराज यह कहा गया कि व्यक्ति के यह अवगुण देखा, लेकिन आगे महाराज गृहस्थों के विषय में कहा गया है, संतों के विषय में कहा गया है। इन पुण्य कर्म में देवर्षि नारद जी ने सभी के दोष देखते हुए जब वृंदावन आए, अब वृंदावन में पुण्य फल का वर्णन किया। और पुण्य फल का वर्णन किया क्या है? तो जहां पर वृंदावन में देवर्षि नारद जी प्रवेश के, धाम का ये फल है। धाम का फल क्या है? धाम आपको मंदा सुमंद मत्यो मंद भाग्या विपद्रुता, ये धाम नहीं रहने देंगे। धाम में आपको आलस आने ही नहीं देंगे। धाम में आप कुछ करो ना करो, चलते फिरते मन में और मुख से 2-4-10 बार राधे राधे निकल ही जाएंगे। और आपने राधा राधा नाम निकाल लिया तो आपने संपूर्ण देवी देवता की उपासना कर ली। तो देवर्षि नारद जी भी जब वृंदावन आए तो वृंदावन कलयुग के अवगुण को देखता हुआ और महाराज यमुना किनारे विचरण कर रहे थे, तो वहां पर देवर्षि नारद जी ने देखा कि एक विलक्षण युवती, उनके बगल में 2 वयोवृद्ध, और उन युवती के तरह ही सहस्राधिक युवतियां महाराज उनकी सेवा में लीन थी। अब यहां भी देखो, वो युवती कौन? तो भक्ति देवी। देवर्षि नारद जी को देखकर वो पुकारती है। क्या पुकारती है? अब यहां देखो, पुण्य कर्म से आपके हृदय में दुख भी उत्पन्न होगा, पुण्य कर्म से आपके हृदय में नाना प्रकार की कष्ट भी उत्पन्न होगा, लेकिन पुण्य फल से क्या होगा? तो एकमात्र पुण्य फल की जो साधना है सदगुरु, पुण्य फल की जो साधना है साधु संत महात्मा नाम जापक, वही आपको दिखाई देंगे। भक्ति देवी ने जब देवर्षि नारद जी को देखा बीना बजाते हुए, हरि के गुण गाते हुए, तो भक्ति देवी देवर्षि नारद जी को देखकर पुकारने लगी, भो भो साधो क्षणं तिष्ठ मा चिंता मपि नाशय
दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा घहरम परम। ये पुण्य का फल है। पुण्य का फल साधु संत नाम जापक में पुण्य रूप से विश्वास। साधु किसे कहते हैं? हमारे पूज्य गुरुदेव कहते हैं साधु कौन है? साधु हम किसे पहचाने? कौन है साधु? तो साध नोति परे कार्य इति साधु, जो निरंतर दूसरों के कार्य के लिए ही, दूसरों को ही निरंतर भागवत प्राप्ति की ओर ले जाने वाले ही, चाहे अपना कष्ट हो दुख हो फिर भी सबको भगवत कार्य की ओर ले जाने वाले साधु है। जो दूसरों को निरंतर कार्य को सिद्ध कर दे, वही सबसे बड़ा काम कर दे, वही सबसे बड़ा संत है, साधु है। जो संसार के सब कार्य छूट जाए लेकिन भागवत प्राप्ति कदापि ना छूटे, निरंतर उनके जीवन में एक ही उपलब्धि बना रहे भगवत प्राप्ति के, और उस भगवत प्राप्ति में जो लगा दे वही तो महात्मा है। देवर्षि नारद जी को देखकर भक्ति देवी बार बार पुकार रही है, हे महात्मा, आप तो निरंतर संसार के प्राणी को भटकते हुए एकमात्र प्रभु के चरणार बिंद में समर्पित कर दिए। आज मेरे अंदर भी वो जिज्ञासा उत्पन्न कर दीजिए, जिस जिज्ञासा से मैं भी निरंतर मुस्कुराता रहूं। देखिए, भगवान की उपासना यदि आप सीधे करते रहोगे तो भगवान कभी कभी आपको दुख भी दे देगा और कभी बहुत सुख भी दे देगा। लेकिन साधु संत कोई नाम जापक की कृपा हो जाए तो वो आपको क्या करेंगे? आपको एकमात्र भगवान से मिला देंगे। आपके हृदय में वो प्रसन्नता प्रकट कर देंगे। जो आप किसी भी स्थिति में रहेंगे, किसी भी परिस्थिति में रहेंगे, आप कभी महाराज उदास नहीं रहेंगे, क्योंकि संत के हृदय में एक ही है, कौन? साधवो हृदयम मह्यम। संत के हृदय में निरंतर भगवान रहते हैं और वही भगवान के नाम आपको समर्पित कर देंगे। देवर्षि नारद जी को देखकर भक्ति देवी बार बार पुकार रही है, भोवो साधु क्षणम तिष्ठ म चिंतामपि नाशय। आप कहेंगे हमने तो अपने जीवन में अनेकानेक साधु संत से मिला, लेकिन मेरी चिंता दूर कहाँ हुई और चिंता बढ़ रही है। तो समझ लेना कि कहीं ना कहीं आपके अंदर ही वो दोष है, जो इतने महात्मा से साधु संतों से आप मिले फिर भी आप दुख के समुद्र में गोता लगा रहे हैं, दुख के समुद्र में उदास हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वहां अपना दोष दिखना, और अपना दोष लोगों को जल्दी नहीं दिखाई देते हैं, पर दोष बार बार देखते हैं। अपना दोष जब दिखाई देने लग जाए ना, तब समझ लेना अब मेरे ऊपर भगवान की कृपा हो चुकी है। और कृपा भई तब जानिए जब देखे आपन दोष। जब भगवान की कृपा मानो पूर्ण रूप से आपके ऊपर है तो अपना दोष दिखाई देने लग जाता है। भक्ति देवी जिनके निकट आप ध्यान देना, ज्ञान और वैराग्य जैसे पुत्र है, जिनके निकट गंगा यमुना सरस्वती
जैसे दिव्य धारा सेवा में उपस्थित है, फिर भी किसे पुकार रही है? महात्मा को। कौन से महात्मा के शरण में जाना चाहिए, यह भी एक ध्यान देना। जिनके पास एक आश्रय आपको मिले, कौन? तो जाते ही भगवान के भजन करने का मन बन जाए। और भगवान करने का मन, भजन कराने का मन कौन बना सकता है? जिसके हृदय में भगवान निरंतर बैठे हैं। साधु हृदय मह्यम साधु नाम हृदयम त्वम। यहां भक्ति देवी ने जब कही, एक क्षण के लिए महात्मा आप मेरे निकट आ जाओ और कोई ऐसी कथा सुना दो, कोई ऐसी महिमा को गान कर दो जिस चिंता से मैं दुखी हूं, वही चिंता मेरे श्री कृष्ण प्राप्ति के चिंतन में बदल जाए। क्योंकि मैं जानती हूं कि लोग अपने पाप के अनुसार, अपने कर्म के अनुसार जन्म लेते हैं, लेकिन ये कर्म और पाप को भी नष्ट करने की शक्ति कोई है तो महात्मा के पास है। क्योंकि उनके पास अघनष्ट, जो महाराज अघासुर पाप को नष्ट करने वाले भगवान के मंगलमय नाम है श्री कृष्ण, उनके निरंतर हृदय में बैठाकर निरंतर रहते हैं। ऐसे महात्मा के शरण में जाना चाहिए। अब देखिए यहां भक्ति देवी, हर व्यक्ति को अपने जीवन का परिचय लेना चाहिए और अपने जीवन का परिचय देना भी चाहिए। आप कहेंगे कि जीवन की परिचय लेने की क्या जरूरत? आजकल देखते हैं कई कथावाचकों में लड़ाई होते हैं, तुम किस जाति के हो, तुम अपनी जाति में कथा करो। कोई कहते हैं महाराज ये कौन है, ये पहचान के लिए लड़ते हैं। कोई अपने देहाभिमान के लिए लड़ते हैं, कोई अपने बड़ेपन के लिए लड़ते हैं। लेकिन अपना पहचान और अपना स्वरूप का ध्यान हमें स्वयं रखना पड़ेगा। भक्ति देवी ने पहले देवर्षि नारद जी को अपना पहचान बताई। हम अपने पहचान जब भूल जाते हैं ना, तभी हमसे अपना पाप होता है, तभी हम पाप की ओर बढ़ने लग जाते हैं। हम कहाँ हैं, हम किस स्तर पर हैं, हमें क्या करना है, हमें कहाँ रहना है, जब हम स्वयं अपने आप को नहीं पहचानते हैं तब हम दूसरे के ऊपर दोषारोपण करने लग जाते हैं। इनकी गलती से मुझे पाप हुआ। लेकिन अपने पहचान निरंतर अपने अंदर करते रहो कि महाराज यह जो मानव शरीर इन 84 लाख योनि में हमें मिला है, 2 अरब 98 करोड़ जन्म के बाद हमें अपने आप को पहचान करना है और अपना परिचय हमें स्वयं देना है। भक्ति देवी ने अपनी परिचय स्वयं दिया। कहाँ उत्पन्न हुई? दक्षिण प्रांत में। कहाँ महाराज सम्मान मिला, कहाँ अपमान मिला, और महाराज कहाँ वृंदावन में आकर चैन से महाराज आज है। लेकिन भक्ति देवी ने उन चैन में भी बेचैनी कहाँ देखा? अपने दोनों पुत्र को देखकर, ज्ञान और वैराग को देखकर। ज्ञान, आप बहुत बड़े ज्ञानी हैं, लेकिन आपके अंदर भगवत प्राप्ति की साधना नहीं है तो ज्ञान एक प्रकार के वृद्ध अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं। आप बहुत बड़ा महाराज त्यागी है, वैरागी है, लेकिन आपके वैराग्य भगवत प्राप्ति की ओर नहीं जा रहे हैं तो वैराग्य भी व्यर्थ है। इसीलिए भक्ति देवी ने अपनी पहचान कराई। हे देवर्षि नारद जी, ये हमारी पहचान है। हमने दक्षिण प्रांत में उत्पन्न हुई, लेकिन कहीं महाराष्ट्र में मुझे सम्मान मिला, कहीं महाराज गुजरात तरफ मुझे अपमान मिला, लेकिन वृंदावन प्राप्त कर मैं धन्य हो गई। मैं तो युवती की तरह हो गई, लेकिन ये मेरे दोनों पुत्र वयोवृद्ध कैसे हुए, ये जरा बताओ। अपना परिचय हमें स्वयं को दूसरों को देने से पहले हमें अपने आप में मंथन करना है। आजकल हर घर में लड़ाई किस कारण है? हम बड़े तो हम बड़े,
सास कहती है हम बड़े, बहू कहती है हम बड़े, बेटा कहते हैं हम बड़े, परिवार के लोग कहते हैं हम बड़े। क्यों? क्योंकि सब अपना अपना परिचय भूल गया है कि हम क्या है, हम क्यों आए हैं। हमें किसी को माता के रूप में जन्म दिया है कि वही महाराज किसी को बहू के रूप में, किसी को बेटी के रूप में। हम अपना स्वरूप को भूल गए हैं, इसीलिए हर जगह द्वंद्व होने लग गया। हर जगह छोटी छोटी बात में क्रोध करके बैठ जाते हैं। इसीलिए भक्ति देवी ने जब अपनी परिचय दिया तो देवर्षि नारद जी ने उन परिचय को देखकर ही भक्ति से कहा, आप चिंता मत करो, मैं प्रतिज्ञा कर रहा हूं कि हे भक्ति देवी, संसार के हर व्यक्ति के यहां घर घर में ये देवर्षि नारद जी भक्ति के निकट प्रतिज्ञा की कि घर घर में मैं भक्ति के प्रचार करूंगा। आप घबराओ नहीं, क्योंकि आपने अपना परिचय दिया तो मैं भी वचन देता हूं कि भक्ति की प्रचार प्रसार जन जन में करूंगा। देखिए, भक्ति सतयुग में भी है, त्रेता में भी है और द्वापर में भी है, कलयुग में भी है। कोई ऐसा प्राणी नहीं है जो भक्ति से विहीन है। हर व्यक्ति कहीं ना कहीं, चाहे नास्तिक भी है ना, वो भी कहे कि अगर भगवान नहीं है तो उनके दृष्टि में भी कहीं ना कहीं भगवान है, जिस कारण वो कहते हैं कि भगवान नहीं। यानी भगवान सर्वस्व है, केवल हमें पहचान करने की जरूरत है। और वो पहचान कौन करा सकते हैं? कोई संत और महात्मा ही। भक्ति देवी के हृदय में इतनी प्रसन्नता हुई महाराज, इतनी प्रसन्नता हुई देवर्षि नारद जी को देखकर, जो देवर्षि नारद जी से कहा, महाराज आपने जब प्रतिज्ञा कर ली तो मैं चाहे नीच से नीच भी प्राणी क्यों ना हो, यदि सकल भुवन मध्य निर्धनास्तेपि धन्या, महान से महान कोई पापी भी है ना, अगर वो भगवान की भक्ति कर रहे हैं तो भगवान पहले उनके द्वार पर जाते हैं। महाभारत के युद्ध चल रहा था और महाभारत के युद्ध में आज अर्जुन की सामना सीधे भीष्म पितामह के साथ होते और अर्जुन यहां व्याकुल है कि सामने भीष्म पितामह खड़े हुए हैं। बहुत देर के बाद अर्जुन की व्याकुलता इतनी बढ़ गई, जो अगर कुछ क्षण में अगर भगवान नहीं आते तो शायद अर्जुन नहीं बचता। तो महाराज बहुत देर के बाद भगवान आए। अर्जुन ने चरण पकड़कर रुदन करने लगे, प्रभु देखो सामने भीष्म पितामह जैसे बड़े योद्धा खड़े हैं और आप कहां चले गए। भगवान ने कहा, आज मैं उन भक्त के घर गया जो बहुत भोले भाला था। वो काम क्या करता था? तो मांस बेचने की, लेकिन वो मेरे नाम में ऐसे मस्त हो गए थे, श्री कृष्ण के मंगल में नाम ले रहे थे और उस नाम की उपासना कर रहे थे, नाम की जाप कर रहे थे। और नाम जाप करते हुए जहां महाराज अगर कोई व्यापारी है दुकान पर बैठे हैं और महाराज उसने उन भक्ति में ऐसे डूब गए, पता नहीं कि मुझे कि कोई मांगने के लिए आया, 1 किलो सामान तो उसे दे दिया 5 किलो, वैसे वो भक्त करने लगे। भगवान ने देखा कि महाराज आज मुझे इसकी रक्षा करना है। वो नाम में ऐसे डूब गए जो पता ही नहीं चला, नाम जाप कर रहे थे, राधे कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम राधे श्याम, श्याम श्याम राधे राधे, राधे कृष्ण राधे कृष्ण
कृष्ण राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। वो भक्त भगवान के नाम जाप कर रहे थे और तराजू पर जो बाट लोहे के रखते थे, अब महाराज उनके घर परिवार मांस बेचने का काम करता था। भगवान ने जब सदन कसाई के पास रह सकते हैं तो उस मांस बेचने वाले के पास क्यों नहीं? तो आज भगवान ने क्या किया, तो वहां वो लोहे के बाट बन गए। अगर किसी को उनको 1 किलो देना होता था तो भगवान 1 किलो, किसी को 2 किलो देना होता तो भगवान 2 किलो बन जाते, किसी को 5 किलो तो भगवान उस बाट में 5 किलो बन जाते थे। आज अर्जुन से कहा, अर्जुन मेरे एक ऐसे भक्त थे जिनकी मुझे रक्षा करनी थी, क्योंकि वो जब घर पर जाते थे तो महाराज किसी को 1 किलो तो 5 किलो दे देता था, घर के लोग उसे ना रोटी देते थे, बहुत मारता था। उनकी दशा को देखकर मैंने देखा, जो एकमात्र योग क्षेम भाव्यम मेरे मंगलमय नाम पर आश्रित है, तो उनके पास मुझे जाना है। आज मैं उन भक्त के निकट तब तक रहा जब तक उनके पूर्ण रूप से जिस कार्य के लिए बैठा था वो कार्य पूर्ण नहीं हो गया, तब तक मैं वहीं पर बाट बनकर रहा। इसीलिए आज मुझे युद्ध आने में देर हो गई। हे अर्जुन, अब चलो। तुरंत भगवान रथ चलाने लगे। तो भक्ति, देवर्षि नारद जी ने कहा कि भक्ति सिद्धांत वो है, हे भक्ति देवी आप क्यों घबराती हो? जो भी प्राणी चाहे महान से महान दुखी प्राणी क्यों नहीं है, वो एक क्षण दुख को त्याग कर श्री कृष्ण चरणाम भोजम स्मरम दुखम गमिष्यति। भगवान के मंगलमय नाम में वो शक्ति है जो उनके नाम के स्मरण करते ही महान से महान विपत्ति, महान से महान दुख सब के सब नष्ट हो जाते हैं। भक्ति देवी के हृदय में इतनी प्रसन्नता हुई तो उन प्रसन्नता को अपने पुत्र में व्यक्त करने लगे। आपने जिस प्रकार मुझे उपदेश दिया यही मेरे दोनों ज्ञान और वैराग्य है। मैं मानती हूं धाम में चाहे महान से महान पापी भी आ जाए ना, वो भी पापी नहीं रहेगा। महान से महान अज्ञानी भी धाम में वृंदावन में प्रवेश, यही वृंदावन की फल है, यहाँ प्रवेश कर जाए तो महाराज अज्ञानी नहीं रहेंगे, उनको भी कहीं ना कहीं चैन मिलेगा। जो ज्ञान और वैराग्य बेचैन था, जो व्यक्ति बेचैन है उसे नींद नहीं आती है, लेकिन ज्ञान और वैराग्य वृंदावन को प्राप्त कर चैन से सो गए। लेकिन भक्ति देवी की कृपा हो जाए तो ज्ञान और वैराग्य भी जागृत होकर भगवान के शरण में पहुंच सकते हैं, भगवान के शरणागति को स्वीकार कर सकते हैं। चाहे महान से महान अज्ञानी क्यों ना हो, महान से महान पापी क्यों ना हो, यदि वो धाम की प्राप्ति कर ले, धाम की ये विशेषता है। वृंदावन धाम में आप प्रवेश किए ना, संपूर्ण पाप जिस क्षण जिस समय आप वृंदावन के चिंतन किए कि हमें वृंदावन जाना है, उसी समय संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए ज्ञान और वैराग्य भी, ज्ञान क्या है? जिस ज्ञान में भगवत प्राप्ति की ओर ना जाकर संसार के चिंतन में लगे रहे, वो ज्ञान कभी कभी महाराज जीर्ण हो जाते हैं, वे वृद्ध हो जाते हैं। वैराग्य है, लेकिन जिस वैराग्य में केवल हम संसार में डूबे हुए हैं, वो वैराग्य भी जीर्ण वृद्ध हो जाते हैं। लेकिन अपने ज्ञान और वैराग्य को भी जागृत करना है तो महात्मा के शरण में जाना पड़ेगा। और महात्मा भी उन
ज्ञान और वैराग को भी उस ज्ञान से ही जागृत करा देंगे जिससे पूर्ण रूप से तरुण होकर भगवान की शरण में चले जाए। तो भक्ति देवी ने जब ज्ञान और वैराग्य के विषय में प्रश्न किया तो देवर्षि नारद जी ज्ञान को, देखिए संत की कृपा, आपके कोई सदगुरु है या आप किसी महात्मा के प्रति विश्वास किए हैं, बार बार उनके पास जाते हैं, जाने के बाद भी आपके जीवन में कुछ परिवर्तन नहीं आया तो आपको घबराना नहीं चाहिए। आपको निरंतर यह भाव रखना चाहिए, निरंतर यह चिंतन रखना चाहिए कि एक दिन न एक दिन मुझे जरूर इनकी कृपा हो, चाहे आज हो, चाहे 10 वर्ष के बाद हो, चाहे 10 जन्म के बाद हो, मेरे ऊपर जरूर कृपा तो जरूर होगी। ये धैर्य रखकर उनके निकट बार बार जाना। कई लोग मंदिर भी जाते हैं, कोई पूजा पाठ अनुष्ठान कराते हैं, लेकिन उनमें सफलता नहीं मिलती है तो छोड़ देते हैं कि ये सब बेकार है। यही हम प्रथम गलती कर बैठते हैं। यहां देखिए ज्ञान और वैराग्य को पहले अपने निकट बैठाया। भगवान की भक्ति में मन न लगे तो कोई बेमन से भी कहीं कोई महात्मा साधु संत सत्संग कर रहे हैं, कहीं सत्संग चल रहा है तो वहां बैठ जाओ, चाहे वहां समझो चाहे ना समझो, चाहे हृदय में भाव जागृत रहे उनके प्रति चाहे ना जागृत रहे, फिर भी आप बैठे रहो, क्योंकि आपको उस परम तत्व को प्राप्त करना है तो आप बैठे रहो। जैसे देवर्षि नारद जी ने ज्ञान और वैराग्य को पहले अपने निकट बैठाया और निकट बैठाकर फिर महाराज बार बार उनको देखा कि बहुत निकट है तो करा स्पर्श से बार बार अपने हाथ से इशारा करके मेरे निकट आओ। जब निकट बैठने लग जाओगे, संत की दृष्टि पड़ने लग जाए, कहा गया महात्मा के दृष्टि 3 प्रकार के आपके ऊपर हो जाए तो आपका कल्याण, चाहे आप कहीं भारतवर्ष के किसी कोने में रहो, लेकिन सदगुरु की दृष्टि 3 प्रकार की पड़ जाए आप पर तो कल्याण हो जाएगा। पहला, बार बार आपके नाम ले तो आपका कल्याण होगा, क्योंकि निरंतर नाम में ही डूबे रहते हैं। दूसरा यह है कि उन नाम में बार बार आपको महाराज भजन करते वक्त आपके चिंतन करने लग जाए तो मान लो कि आपका कल्याण अब तो कोई रोक ही नहीं सकता। और तीसरा भाव यह है, जोर जोर से आपके पास आप कहीं भी हैं, आपको फोन करके बुलावे कि आप आज ही मेरे पास आ जाओ, मेरे निकट रहो, तो मान लेना अब मुझे भगवत प्राप्ति से कोई रोक ही नहीं सकता है। इसीलिए देवर्षि नारद जी ने ज्ञान और वैराग्य को केवल कड़ा स्पर्श से आशीर्वाद ही नहीं दिया, अपने बगल में बैठाकर बार बार वेद वेदांत और गीता पाठिर मुहुर्मुहु, मानो अष्टोत्तर सत बार बार गीता जी के देवर्षि नारद जी ने ज्ञान और वैराग्य को सुनाया। जीवन में सत्संग से और संतों के निकट से जाने से तनिक भाव बदलने लग जाए कि अब मुझे भजन करना है, पूजन करना है, तो उस भाव को छोड़ना नहीं, फिर समझ लेना कि अब मुझे भगवत प्राप्ति की साधना से कोई रोक ही नहीं सकता है। अब मुझे थोड़ा सा भाव बदला, यानी उस भाव को छोड़ना नहीं, फिर कहीं जाने की जरूरत नहीं, उस भाव को आगे लेते जाना। जैसे ज्ञान और वैराग्य ने जो सोए हुए थे वहां तक जागृत हो गए, जो बार बार उठकर उस भाव को पहचानने लगे, और जब भाव को पहचानने लगे तब देवर्षि नारद जी ने क्या किया, तो उनके शरणागति मंत्र दे दिया, अपने मुख उनके कान में सटाकर
जब गुरुदेव दीक्षा देते हैं तो शिष्य के कान में मंत्र देते हैं और बार बार देवर्षि नारद जी उनके अपने निकट बुलाकर कान में मंत्र दिए और वेद वेदांत गीता की सार तत्व बार बार श्रवण कराने लगे, जिससे ज्ञान और वैराग्य तो एक क्षण के लिए जगा, लेकिन फिर वो जागृत सदा नहीं रहा। आप कहेंगे क्यों नहीं रहा? भगवान के पहचानना है तो सत्संग करना ही पड़ेगा। देवर्षि नारद जी यही देखिए, मैंने कहा ना, आप सत्संग में जाओ या मंदिर में पूजा करो, भाव थोड़ा सा जगने लग जाए कि कल तक आप कुछ पूजा नहीं करते थे, कल तक आप कुछ सत्संग नहीं करते थे, और आज आपके भाव में वो जगह कि नहीं मुझे सत्संग में जाना है, मुझे कथा करवाना है, कथा सुनना है, या मुझे भगवत भजन करना है, ये भाव जगह है ना, तो अब समझ लो आपको भगवान ने एक चरण दर्शन दे दिया, अब उस रूप को पहचानना है। अब हमारे पास भगवान भेष बदल कर आ जाए तो क्या हम पहचान लेंगे? अरे गोस्वामी तुलसीदास जी को भी सत्संग में नित्य श्री हनुमत लाल जी हनुमान जी आते थे, लेकिन पहचान चाहे वो प्रेतराज ही कराया कि महाराज आपके पास जो सामने बैठे रहते सबसे पीछे वो साक्षात हनुमत लाल जी है। यह पहचान कौन कराएंगे? सत्संग। देवर्षि नारद जी ने अपना प्रयास किया। संत निरंतर, संत का यही कार्य है कि वो अपना प्रयास करते हैं कि आप भगवान के भजन करो, सत्संग करो, चाहे आप मानो और चाहे आप ना मानो। देवर्षि नारद जी ने अपना परिश्रम किया, लेकिन देखा कुछ प्रयास नहीं चल रहा है। जब जीवन में आप हर प्रकार के परिश्रम से थक जाओ, नाना प्रकार के पूजा से, नाना प्रकार के साधना से, तब एक साधना को जरूर पकड़ लेना। वो क्या है? तो भगवान के भजन। देवर्षि नारद जी ने उसी समय भगवान के मंगल में नाम के स्मरण करने लगे, और ज्यों ही नाम के स्मरण किए उसी समय महाराज आकाशवाणी हुई कि महाराज आप अपना जो परिश्रम किए वो परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। आपका परिश्रम सफल हुआ, लेकिन यह परिश्रम के लिए आपको कुछ आगे बढ़ना पड़ेगा। वो क्या है? सत्कर्म। और वो सत्कर्म का अर्थ कौन बताएगा? साधवा साधु भूषणा। भगवान के आभूषण कौन है? साधु। कौन साधु? जो भगवान के मंगल में नाम के स्मरण करते रहते हैं, ऐसे नाम जापक आभूषण देवर्षि संत भाव जागृत हुआ। संत भाव क्या है? भगवान के नाम पर विश्वास हो जाएगा, और भगवान के नाम में जब विश्वास हो जाएगा तो उसमें आपका धीरे धीरे संबंध बढ़ेगा, और संबंध बढ़ने से फिर एक समर्पित भाव जागृत होगी, और जब समर्पित भाव जागृत होगी तो फिर संत को ढूंढने की जरूरत नहीं, संत अपने आप आपके निकट आ जाएंगे। देवर्षि नारद जी ने वृंदावन से चले संत को ढूंढने के लिए, जो स्वयं संत है, जो निरंतर भगवान के स्मरण करते हैं, जिनके रोम रोम में भगवान के नाम है। हरिद्वार गए, ऋषिकेश गए, लिखा है कई संत पलायन हो गए तो कई महाराज मौनी हो गए, परंतु फिर भी अपना प्रयास नहीं छोड़ो। ये नहीं कि आपने देखा कि ये बहुत बड़ा संत है, कोई जरूरी नहीं कि वही संत है। संत तो आप स्वयं आपको अपने स्वरूप को पहले संत बनाना पड़ेगा, तब आपको वृंदावन में ऐसे ऐसे महापुरुष नाम जापक है। कोई जरूरी नहीं है कि भेष से ही आप जानोगे कि यहाँ वही बहुत बड़ा संत है। आपको ऐसे ऐसे संत जो पेंट शर्ट में है आप पहचानोगे नहीं, क्योंकि ये धाम वृंदावन है। यहाँ तो ऐसा कोई भी जगह नहीं है जो महापुरुष ना छुपे हो। देवर्षि नारद जी भी उन महापुरुष को ढूंढने के लिए सीधे बद्रिकाश्रम गए। देखिए, अगर विश्वास है, ढूंढ रहे थे एक संत और मिले कितने? 4 संत।
सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार। देवर्षि नारद जी ने शनकादिक को देखकर उनके चरणों में प्रणाम किया और प्रणाम करते हुए सत्कर्म की महिमा के विषय में प्रश्न किया। तो एक क्षण के लिए शनकादिक ने कहा, हे देवर्षि नारद जी, जिस अज्ञाना अवस्था में जब व्यास जी गोता लगा रहे थे, उस समय जो आप भागवत धर्म के सुंदर उपदेश दिए, यही तो सत्कर्म है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हम जानते हैं कि इस कलिकाल में भगवान के मंगल में नाम ही सर्वोपरि है, फिर भी हमें नाम के प्रति विश्वास नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? ऐसा कोई महापुरुष, ऐसा कोई संत हमें नहीं मिला जो हमें नाम की पहचान करा दे। पहचान करने के लिए आपको स्वयं उस स्तर तक होना पड़ेगा। जब देवर्षि नारद जी के बीच में शनकादिक मिले तो देवर्षि नारद जी ने सत्कर्म के विषय में पूछा। तो सत्कर्म क्या है? श्रीमद् भागवत महापुराण, और उस सत्कर्म का भागवत महापुराण सत्कर्म है। लेकिन भागवत महापुराण का सत्कर्म का फल क्या है? नाम। इसीलिए भागवत के प्रारंभ में भी नाम को प्रणाम किया है और भागवत के अंत में भी नाम को प्रणाम किया गया है। प्रारंभ में कहा सत्यम परम धीमहि, और अंतिम में कहा नाम संकीर्तनम जस्य सर्व पाप प्रणाशनम। सत्कर्म है श्रीमद् भागवत महापुराण, और सत्कर्म के फल है भगवान के मंगलमय नाम। तो नाम के पहचान के लिए सर्वप्रथम भागवत की शरणागति लेनी पड़ेगी। भागवत की शरणागति के लिए शनकादिक ने सुंदर दिव्य स्थान, जो महाराज हरिद्वार से 40 किलोमीटर पूर्व शुक तीर्थ है, वहाँ पर महाराज सुंदर स्थान होना चाहिए। और महाराज जहाँ पर सभी को आमंत्रण करिए। जैसे कोई भी आप आयोजन भगवत चिंतन के लिए भागवत के करो तो सभी को आमंत्रण करो, कोई आवे ना आवे। वहाँ भी संपूर्ण ऋषि मुनि तीर्थ नदी सबको आमंत्रण किया गया। भागवत के सेवन से जब शनकादिक ने भागवत प्रारंभ किया तो कहा गया है सदा शिव्या सदा शिव्या श्रीमद् भागवती कथा यस्या श्रवण मात्रेण हरिषित्तम समाश्रय। अब यहां पर ध्यान देना, कई लोग कहते हैं हमने तो भागवत कथा करा भी चुके हैं, कई लोग कहते हैं हमने तो कई बार भागवत सुन भी चुके हैं, और कई लोग कहते हैं कि महाराज भागवत सुनकर हमें क्या मिलेगा। ये तीन प्रकार के लोगों को तीन भाव जागृत होता है। लेकिन आप भागवत कराए परंतु भागवत के फल मिला? आप भागवत सुने परंतु भागवत के फल को आपने लिया? आपके मन यदि भागवत में नहीं लग रहे हैं तो कारण यह है कि आपने सत्संग नहीं किया, और आपने यदि सत्संग किया, भागवत कथा श्रवण की, और फिर भी भगवान के भजन में मन नहीं लग रहा है, उनके नाम जाप में मन नहीं लग रहा है, तो मान लेना कि अभी हमें एक बार क्या 100 बार तक भागवत कथा सुनकर जब तक भगवान के मंगल में नाम में विश्वास ना हो जाए तब तक हमें कथा श्रवण करते रहना चाहिए।
बोले जब तक चाहे 1 जन्म लगे, 2 जन्म लगे, 10 जन्म लगे, करोड़ों जन्म लगे, जब तक भगवान के नाम में पूर्ण रूप से विश्वास नहीं हो जाए, क्योंकि नाम में विश्वास हो जाएंगे ना तो रूप अपने आप मिल जाएगा। आदरणीय प्रहलाद जी ने माता के गर्भ में हजारों वर्ष तक, महाराज जब भगवान की कथा सुना तो उस कथा का फल क्या लिया? हरि नाम। और उस हरि नाम की बदौलत जिनके पिता, जिनके पास संपूर्ण सत्ता थी, जिनके भय से महाराज काल भी उनके पास सेवा में उपस्थित रहते थे, फिर भी प्रहलाद जी के पास कोई अस्त्र था, कोई शस्त्र था? नहीं। प्रहलाद जी के पास एक ही अस्त्र था कि यस्या श्रवण मात्रेण, जिनके निरंतर श्रवण के ना, तो उन श्रवण का फल हरि नाम को हृदय में उतार लिया तो हरिश्चित्तम समाश्रय। प्रहलाद जी को हर स्थिति में, हर परिस्थिति में एक ही दिखाई देते थे। जित देखो तित श्याममयी, जहां भी देखो वहां अपने भगवान को देखते थे। और जब तक आपके हृदय में यह भाव उत्पन्न हो गया कि हर व्यक्ति में आप भगवान को देखने लग जाएंगे, फिर द्वेष रहेगा ही नहीं, फिर मत्सर भाव रहेगा ही नहीं, फिर क्रोध आएगा ही नहीं, फिर ईर्षा जागृति ही न होगी, क्योंकि आपको लग रहा है कि सब में भगवान है, तो फिर अपने आप ये दूर हो जाएंगे। और जब ये अपने आप दूर हो जाएंगे तो हरिश्चित्तम समाश्रय, तब आप में और भगवान में, फिर जीवात्मा और परमात्मा दोनों एक हो जाते हैं। अभी तक हम 36 का आकार में रहते हैं। कब तक? जब तक हमने भगवान के नाम को नहीं पहचाना। और जब हम 63 के आकार में हो जाएंगे तो जीवात्मा और परमात्मा एक हो जाएंगे, तो हम भी प्रहलाद हो जाएंगे। तब हमें ना किसी से द्वेष रहेगा, ना किसी से ईर्षा बनी रहेगी, ना किसी के पास मत्सर रहेगा, कपट भाव रहेगा। हमें सब में परमात्मा दिखाई देगी। और जब सब में परमात्मा दिखाई देगी तो मेरे अंदर वो फल अपने आप सामने प्रकट रहेगा कि हर परिस्थिति में हम मुस्कुराते रहेंगे, हर स्थिति में हम प्रसन्नता बांटते रहेंगे और प्रसन्नता देते रहेंगे। आदरणीय शंकादिक ने प्रसन्नता बांटा भी और प्रसन्नता दिया भी, और वही प्रसन्नता बांटने का कारण और प्रसन्नता देने के कारण एक ही है, जो भाव दिया सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा यस्या श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रय। यह भाव जब दिया ना, तो महाराज इस भाव को यदि आपने भी अपने हृदय में बैठा लिया तो यही भाव है जिसे मैंने प्रारंभ में कहा कि भावोसधा क्षुत्र मनो भी रामात। बहुत लोग कहते हैं महाराज बेचैनी है, सब कुछ रहते हुए भी अगर आप बेचैन हैं तो आप जानते हो उसका दोषी के कारण आप हैं। आप कहेंगे हम क्यों दोषी है? बोले आपके हृदय में अभी भगवान नहीं है। आप कहेंगे सबके हृदय में भगवान है, ये तो मैं मानता हूं, भगवान अगर जड़ में है तो सब में है, लेकिन आपने उस भगवान को कहां पहचाना? भगवान की नहीं पहचान के कारण यह भी है कि आपके अंदर देहाभिमान भरा हुआ है। देहाभिमान को हटाने के लिए वो ही दवा काम करेगा। ये दवा केवल आपको मिलेगा सत्संग से ही। ये दवा किसी दवा दुकान पर नहीं मिलेंगे। सर्दी जुखाम बुखार की दवा तो दवा दुकान में मिल जाएंगे, हर रोग की दवा मिल जाएंगे, लेकिन भवोसधा क्षुत्र मनो भी रामा, मन की शांति के लिए, मन की सुख के लिए, मन के आनंद के लिए अगर दवा चाहिए तो सत्संग को बढ़ाओ। सत्संग के फलस्वरूपी जिस समय सत्संग की महिमा को गान कर रहे थे, कहां वृंदावन और कहां हरिद्वार, उस समय सत्संग की महिमा से भक्ति देवी
के हृदय में वो प्रसन्नता हुई और ज्ञान वैराग, जो अब ज्ञान वैराग को उठाने की जरूरत नहीं। कीर्तन करते हुए महाराज कहाँ पहुंचे? तो जहां कथा हो रही थी आनंद वन के सुंदर तट पर, और महाराज भक्ति देवी स्वयं गीत गाती हुई जा रही थी और कहती थी, भक्ति सुतो तो तरुणो गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथेति नामा निमोर बदन। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, 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 हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद गाइए ताली बजा के सभी लोग। मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। गोविंद मेरी यह प्रार्थना है, गोविंद मेरी यह प्रार्थना है, भूलो ना मैं नाम कभी तुम्हारा, भूलो ना मैं नाम कभी तुम्हारा। निष्काम हो के दिन रात गाओ, निष्काम हो के दिन रात गाओ। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे कृष्णा कृष्णा राधे राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे कृष्णा 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 राधे राधे, कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, श्याम राधे राधे, राधे कृष्णा कृष्णा राधे राधे, राधे श्याम श्याम राधे राधे, राधे कृष्णा कृष्णा राधे राधे, राधे श्याम श्याम राधे राधे, राधे कृष्णा कृष्णा राधे राधे, राधे श्याम राम श्याम, राधे कृष्णा कृष्णा राधे राधे, राधे श्याम श्याम राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे।
भक्ति देवी, भागवत के जो फल है, भगवान के नाम स्वयं भक्ति देवी पुकारती हुई आई और महाराज शनकादिक से कहा कि हम कहां पर हैं, भक्ति कहां है, भक्ति किसके पास है। भक्ति की उपासना करने वाले, देखिए उपासना भगवान के सब कर सकता है, चाहे कोई भी हो, लेकिन धर्म, लोग जिस धर्म में जन्म लिया है, जैसे 4 वर्ण है, 4 आश्रम है, उन धर्म को पालन करते हुए, ऐसा नहीं हम जिस धर्म में उस धर्म को छोड़कर कोई और धर्म में जा रहे हैं, उस और धर्म को स्वीकार कर रहे हैं, यह भी महाराज कहा गया दोष है। हम महाराज अगर वैश्य है तो अपने वैश्य धर्म को रखते हुए, महाराज उनके पालन करते हुए, हम यदि क्षत्रिय है तो अपने क्षत्रिय धर्म पर, हम यदि विप्र है तो अपने विप्र धर्म पर, हम यदि अपने दलित है तो उस धर्म पर, अपने अपने धर्म पर रहना चाहिए। यह नहीं कि उस धर्म में आप भगवान की उपासना करोगे तो भगवान नहीं मिलेंगे, भगवान तो सबको मिलेंगे, क्योंकि भक्ति तो हर स्थान पर है। आप जहां भी रहेंगे वहां भी भगवान के उपासना करोगे सच्चाई से तो भगवान वहां भी आपको मिलेंगे, क्योंकि भागवत में कहा गया है, सकल भुवन मध्य निर्धनास्ते धन्या निवसति हृदयेशा श्री हरे भक्ति रेका हरिरपि निज लोकम सर्वथा तो विहाय प्रविशति हृदयेशा भक्ति सूत्रोपनयन। बोले भक्ति देवी तो हर जगह है, चाहे वो महाराज भागवत में तो यहां तक कहा गया है कि एक सुपच, एक चंडाल भी है, और वो भी यदि भगवान की उपासना करते हैं तो भगवान भक्ति देवी ज्ञान और वैराग्य के सहित वहीं पर निवास करेंगे। और इसीलिए कहा गया कि आप केवल अपने देहाभिमान में जब तक है तो हो सकता है महाराज पतन हो जाए, लेकिन अगर आप भगवान में समर्पित होना चाहते हैं तो भगवान में समर्पित सब है। यहां तक कहा गया है, ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता भी मार्गगा क्रोधाग्नि दग्धा कुटलाश्च कामना सप्ताह यज्ञ न कलो पुनंती थी। चाहे महाराज कोई दुराचारी है, चाहे निरंतर पाप कर्म में लीन है, बात बात पर क्रोध के अग्नि में जलते हैं, कुटिल है, वो भी यदि भागवत के शरण में जाते हैं तो उनका कल्याण होता है। लेकिन कब? जब अब स्वयं को अपने धर्म में रहकर अपना धर्म को भूल जाए तो उनका पतन हो जाता है। जिस दिन उनको यह अपने आप को मालूम पड़ जाए कि मैं सुखी नहीं वो दोषे ना ब्रह्मत्वम नास्तम मया, मैं कहाँ था और क्यों पतन हुआ, इनका केवल चिंतन करने लग जाए तो उनका उद्धार हो जाता है। और यही धुंधकारी चरित्र में है। अपना धर्म को भूलने के कारण उनको भयंकर प्रेत बनना पड़ा, और जिस दिन पता चला महाराज उस प्रेत योनि में कि मैंने तो अपना धर्म ही भूल चुके थे, महाराज मेरे अपने धर्म को पहचान करा दो। अपना धर्म को पहचान ही तो श्रीमद् भागवत महापुराण कराते हैं। भागवत आपके स्वरूप को पहचान करा देंगे, भागवत आपके जीवन के पुण्य परिचय करा देंगे कि आप क्या हैं, और भागवत आपके श्री कृष्ण के गोद में बिठा देंगे। भागवत जीवन की परिचय कैसे कराते हैं? एक महाराज आत्मदेव नाम के विप्र थे, ब्राह्मण देव थे,
जो महाराज तुंगभद्रा नदी के किनारे एक सुंदर पतन नाम के नगर था। पतन मतलब ये शरीर, पतति इति पतनम। लेकिन आत्मदेव जी के विषय में कहा गया है, कोई जरूरी नहीं आप बहुत बड़े विद्वान हैं तो आपको भगवान मिल जाए या भगवान के भजन में आपको मन लगने लग जाए। कोई जरूरी नहीं कि आप अपने धन के बदौलत से भगवान को प्राप्त कर ले, यह भी नितांत संभव है। कहा गया आत्मदेव स्रोतस मारते सुनिस्नातो द्वितीय इव भास्कर। आत्मदेव भुवन भास्कर सूर्य के तरह विद्वान और महाराज कुबेर के तरह धनवान था, फिर भी सुख को ढूंढने के लिए प्रयास किया। सुख कहाँ है, शांति कहाँ है, सुख मुझे कहाँ पर मिलेंगे। जिस सुख के लिए आत्मदेव जी ने पहला अपना जीवन को लगाया, विद्वता में गया, धन के उपार्जन किया, विवाह किया, पत्नी भी ऐसी मिली जो आत्मदेव की एक भी बात ना मानकर निरंतर विपरीत भाषा बोलती थी, विपरीत दिशा में काम करती थी। वहां से भी दुख मिला। फिर संतान सुख के लिए नाना प्रकार के अनुष्ठान के, नाना प्रकार के उपाय किए, वृक्ष लगाए, गौ पालन किया। ऐसा कोई भी कार्य नहीं है जो नहीं किया। फिर भी जिस सुख को ढूंढ रहा था, जिस शांति के खोज में था, वो ना उसे सुख मिला ना शांति मिली। फिर सोचा कि चलो आत्महत्या करने के बाद सुख मिल जाएगा। कई लोग ऐसा है जो कोई व्यापार नष्ट हो गया तो दुख से आत्महत्या कर लेते हैं, कोई घर परिवार से परेशान होकर आत्महत्या कर लेते हैं, कोई किसी दुख के कारण आत्महत्या कर लेते हैं। लेकिन शास्त्र में कहा गया है आप चाहे कुछ भी कर लो, लेकिन आत्महत्या कभी नहीं करना चाहिए। आत्महत्या करना भी महापाप है। ईशावास उपनिषद में वर्णन है कि असुर्यानाम ते लोका अंधे न तमसावृता तामस्ते प्रत्यादि गच्छन्ति एके चात महाजना। असुरिया नाम के भयंकर नरक है, जो आत्महत्या करते उसमें करोड़ों वर्ष तक उनकी उस वेदना में वो तड़पता है। आत्मदेव जैसे ज्ञानी, आत्मदेव जी जैसे सहनशील कहाँ चले गए आत्महत्या करने के लिए। लेकिन ध्यान देना, दुनिया में सब आपको छोड़ दे, लेकिन आप नहीं एक को छोड़ना, एक नहीं आपको छोड़ते। कौन है? भगवान। चाहे भगवान आपके पुत्र के रूप में आ जाए, चाहे भगवान आपके पिता के रूप में आ जाए, चाहे भगवान आपके पति के रूप में आ जाए, चाहे भगवान आपके पत्नी के रूप में आ जाए, चाहे भगवान आपके कुटुंब परिवार के रूप में आ जाए, चाहे भगवान आपके आचार्य के रूप में आ जाए, चाहे भगवान आपके गुरु के रूप में आ जाए। लेकिन अपने आप को कभी यह मत मानना कि मुझे सब छोड़ दिया है। एक कभी नहीं छोड़ते हो भगवान। जब आत्मदेव जी आत्महत्या के लिए निकले तो महाराज सोचा कि गांव से बाहर किसी वन में आत्महत्या करो। लेकिन शास्त्र में कहा गया इस कलिकाल में कोई नाम जापक संत के दर्शन मिले तो मान लेना कि भगवान के ही दर्शन मिले हैं। वहां महाराज कोई तर्क और वितर्क करने की जरूरत नहीं। आत्मदेव जी जहां पर आत्महत्या करने के लिए तैयार हुए, वहीं पर महाराज एक संत हरि गुण गाते हुए आत्मदेव जी के निकट आए। लेकिन जहां जिसके मन में कुछ देर पहले था आत्महत्या करने के भाव, लेकिन अब वही मन बदलकर उनके भाव आ गया कि जरा संत के निकट जाओ, क्योंकि कहा गया है साधु ते न होई कारज हानि। संत के पास जाने से कभी हानि नहीं होती है, कहीं ना कहीं लाभ ही मिलेगा। चाहे उनके दर्शन, चाहे उनके वचन, चाहे उनकी दृष्टि भी पड़ जाए तो आपके संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं।
तो आत्मदेव जी जहां महाराज उन पाप से ग्रसित होकर आत्महत्या करने के लिए तैयार थे, लेकिन एक क्षण में अभी संत के दर्शन का भाव बदलकर सीधे संत के शरण में जाकर चरण पकड़ लिए और चरण पकड़कर रुदन करने लगे। महाराज संत ने पूछा भी, आप किस कारण रोते हो? कोई धन के लिए रोता है, कोई प्रतिष्ठा के लिए रोता है, लेकिन ये दोनों चीज आत्मदेव के पास था, फिर किस लिए रो रहे हैं? तो आत्मदेव जी से जब संत ने पूछा, कथम रोदसी विप्रेतुम काते चिंता बलीयसी बदतुम सत्वरम मह्यम स्वस्य दुख से कारणम। एक बात ध्यान देना, व्यक्ति दो कारण रोते हैं, एक तो संसार के दुख के लिए और एक भगवत प्राप्ति के लिए। भगवान के लिए आप जिस दिन रो लिए ना, उस दिन भगवान मिल जाएंगे, और संसार के लिए जिस दिन रो लिए, उस दिन संसार के वस्तु मिल जाएंगे। ब्रजांगना ब्रज की गोपी ने भगवान के लिए रोया, रू रुदु स्वस्वरम राजन, कृष्ण दर्शन लालसा, तो भगवान ने दर्शन दिया। यहां आत्मदेव जी ने संसार के लिए रोया, तो संसारिक बात संत ने पहले उनको वेदांत के बात सुनाने लगे। महाराज आपके मैंने ललाट रेखा पढ़ लिया, एक जन्म कौन के 7 जन्म तक पुत्र नहीं है, पुत्र की भाव को छोड़ दो। जिसने पुत्र भाव लेकर रहा, चाहे महाराज सगर हो चाहे महाराज अंग हो, 60,000 पुत्र महाराज सगर के थे तब भी दुखी रहे, महाराज अंग के बेन पुत्र हुआ तब भी उस पुत्र के दुख से सब कुछ छोड़कर जंगल चले गए। लेकिन आपके अंदर तो अभी वो सुंदर समय शुभ अवसर है, अभी भी कुछ नहीं हुआ है, अभी भी तुम चलो मेरे साथ रहो, मेरे आश्रम में रहना, और वहां मेरे प्रभु के मंगल में मधुर में आनंद में नाम के स्मरण करना, वहां तेरा कल्याण होगा। संसार के लिए रोए तो महाराज बहुत वेदांत सुनाए तो कुछ असर नहीं पड़ा। यहां तक कह दिया आत्मदेव ने कि विवेकम तो समासद्य, हमको आप महाराज अधिक विवेक का ज्यादा ज्ञान मत सुनाओ, क्योंकि विवेके न भवेत किम पुत्रम देहि बलामपि, हमें तो केवल एक ही ऐसा ज्ञान दो जिस ज्ञान से मुझे पुत्र हो। संत ने भी उनके ऊपर कृपा की। संत आप जाओगे, कोई संत महात्मा आपको कोई टुटका बता दे, कोई तंत्र मंत्र बता दे, तो उसे कृपा नहीं मानना। संत के पास एक ही कृपा का फल है, वो भगवत प्राप्ति। अगर संत के वचन पर आपने विश्वास कर लिया, भगवान के नाम जाप करने लग गया, तो आपका जीवन बदल जाएगा। यहाँ संत ने भी ऐसा नहीं है जो आत्मदेव के ऊपर कृपा रूपी फल नहीं दिया, कृपा रूपी फल संत ने दिया। भगवान की कृपा तो सबके ऊपर है, लेकिन उन कृपा रूपी फल से हमारे जीवन का स्वयं आचरण बदलता कि नहीं, यही पहचान है। जैसे संत ने फल दिया और कहा इस फल को तुम अपनी पत्नी को खिला देना, और इसके साथ कुछ नियम भी है, इस नियम को पालन करना। अगर इस नियम को पालन कर लिया तो सही में तेरे जीवन में ऐसा पुत्र होगा जो स्वयं भगवान से मिला देगा। अगर इस नियम का विरुद्ध किया तो हो सकता है तेरा पतन भी हो जाए। जिस कारण उस फल के साथ संत ने नियम बताया, क्या? तो सत्यम शोचम दयादानम मेक भक्तम तु भोजनम। संतत्व मार्ग पर है, भगवत प्राप्ति मार्ग पर है, तो पहला पहचान है कि आप चाहे दुनिया के सब कुछ छोड़ सकते हैं, लेकिन सत्य को नहीं छोड़ सकते हैं। सत्य क्या है? तो भगवान के नाम। हर स्थिति में, हर परिस्थिति में, हर समय में, सुख में भी आप नहीं भूलेंगे, दुख में भी आप नहीं भूलेंगे।
उससे क्या होगा? जीवन के आचरण हो सकता है। आचरण महाराज ये तो एक देह का अभिमान है जो आचरण कहां से कहां पतन कर देता है। लेकिन अगर आपने सत्यनिष्ठ है तो आचरण अपने आप सुधरने लग जाएगा, आचार विचार। और जब आचार आगे विचार पवित्रता हृदय में है तो महाराज दया भाव आ जाएगा। जिसके हृदय में दया भाव है, प्रहलाद जी ने असुर बालकों से भी यही कहा था, तस्मात् सर्वेषु भूतेषु दयाम कुरुत सौहृदम। दया भाव हर जीव के प्रति है। जैन धर्म में दया भाव प्रधान है कि मेरे से कोई भी एक छोटा पानी भी पिएगा तो उसे 2-4 बार छान कर कोई जीव के महाराज हत्या ना हो जाए। तस्मात् सर्वेषु भूतेषु दयाम कुरुत सौहृदम। सब में अपना इष्ट, अपना ईश्वर को देखना, हर जीव पर दया भाव करना। आज महाराज कोई बहुत बड़े, आप बिहार बंगाल चले जाओ, घर में महाराज कोई अनुष्ठान भी करते हैं, पूजा पाठ, तो महाराज वो देवी में के मंदिर में बलि चढ़ाते हैं, यज्ञोपवीत संस्कार कराएंगे और हम बच्चे को महाराज और बलि चढ़ाएंगे। इसीलिए महाराज संस्कार कहां से कहां जा रहे हैं। दयाम कुरुत सौहृदम। तस्मात् सर्वेषु भूतेषु। संपूर्ण प्राणी के हृदय में अगर आप भगवत चिंतन कर रहे हैं तो उस पर दया भाव रखो। जैन धर्म में दया धर्म सर्वोपरि है, जो हर में अपने ईश्वर भाव रखकर हमसे कोई भी जीव के श्वास भी लेते हैं तो महाराज उस श्वास से भी कोई ऐसा महाराज जीव प्रवेश ना करे तो वो महाराज अपना मुख ढके रहते हैं। तो यहां पर दया भाव का भी बड़ा लक्षण है। और अनुष्ठान में कुछ नियम भी है कि महाराज बड़े बड़े महात्मा भी साधना करते हैं, अनुष्ठान करते हैं ताकि उस तत्व को मैं जल्दी प्राप्त करूं। अनुष्ठान भी करना समय समय पर अनिवार्य है। आपको पंडित जी जैसे आप कुंडली दिखाते, कुंडली में लिखा रहता है, बहुत लोग महाराज सोते ही तो ऐसे पंडित जी ने कह दिया, लेकिन अगर आपको बताते हैं तो उन अनुष्ठान को जरूर पूर्ण करना चाहिए। अनुष्ठान से भी आपके जीवन की दशा बदल सकती है। जैसे नहीं कहते अगर आपकी ये दशा मार्केस दशा है तो बदल जाएगी। अनुष्ठान चाहे आप मन से चाहे बेमन से, फल की चिंतन मत करो, लेकिन अगर आप करोगे सही में मेक वक्तम तु भोजनम। अनुष्ठान में जैसे आप बहुत महाराज नियम पूर्वक रहते हैं तो यहाँ संत की कृपा भी आत्मदेव को कुछ नियम बता दिया। आत्मदेव ने फल तो लिया, स्वयं तर्क में नहीं आए, इसीलिए आत्मदेव का कल्याण पहले हुआ। धुंधली ने तर्क वितर्क की और उस फल को नहीं खाकर बंध्या गो वर्षों से जो थी उसे खिला दिया। और बहन की बात में आकर स्वयं बहन के महाराज संतान को, पुत्र को अपना पुत्र मानकर और बीच में स्वयं अपने आप को गर्भवती के रूप में रहने लगे। लेकिन बहन की हर बात मानकर बहन के पुत्र को अपना पुत्र माना और उनका नामकरण किया तो धुंधकारी रखा। लेकिन आत्मदेव अपने आप को देव बनने के लिए प्रेम क्या किससे, तो गौ से जो संतान हुई उनको अपने से लाड़ लड़ाया और गोकर्ण नाम रखा। एक ही घर में 2 संतान है, एक महादुर्दांत महापापी महादुराचारी धुंधकारी नाम कोई सुनना नहीं चाहता था, जिनके नाम सुनकर ही लोग कांपने लग जाते थे, जो बाल्यावस्था से ही महादुर्दांत हो चुका था। छोटे छोटे बच्चे को कुआं में गिराना, लोगों के घर में आग लगाना, महाराज बाल्यावस्था से ही दुर्दांत थे। और गोकर्ण जो बाल्या अवस्था से ही भगवत चिंतन में लगे हुए थे।
गोकर्ण के विषय में कहा गया है परम ज्ञानी श्रेष्ठ पंडित बने और धुंधकारी महाखल। यहां तक खल वृत्ति से महाराज पिता को भी दंड देने लग गए, माता को भी दंड देने लग गए, और जिस कारण पिता पश्चाताप कर, जिस दिन जीवन के महाराज कोई गलती हो जाए और उस गलती में पश्चाताप होने लग जाए तो मान लेना अब मेरे ऊपर भगवान की कृपा होने वाली है। यहां पर जब आत्मदेव जी पश्चाताप करने लगे कि महाराज संत की बात क्यों नहीं मानी, आज इस दुख को मुझे देखना पड़ रहा है, तो ऐसा नहीं है कि आपको अपना पहचान कराना है तो कोई भी मिले जो भगवत प्राप्त महापुरुष है उनके निकट चले जाओ। आत्मदेव जी ने सोचा मेरे अंदर अभी तक अपनी विद्या के अभिमान और अपने ज्ञान का अभिमान है, लेकिन परम भागवत स्वरूप गोकर्ण जी जिनके अंदर दीनता के स्वरूप है। हमारे पूज्य गुरुदेव कहा करते हैं जब तक आप दीन नहीं बनोगे तब तक दीन बंधु की कृपा कैसे होगी। दीन बंधु की कृपा के लिए दीनता, और जिस दिन दीनता भाव लेकर आप कोई महात्मा कोई महापुरुष के पास या भगवान के पास जाओगे तो उसी दिन आपका फल मिलने लग जाएगा। फल में हो सकता है कहीं ना कहीं कोई आपको ऐसी बात कह दे जो आपको लग जाए, फिर आप दोबारा न जा पाओगे, क्योंकि बात दो प्रकार की होती है। एक जो महाराज मान लेना जो आपके हर हमेशा आप पाप भी कर रहे उसमें भी हाँ कह रहा है, समझ लो ये पतन के मार्ग की ओर ले जाएंगे। और जो महाराज सुलभा पुरुषा लोके सततम प्रिय बादिना, मुख से मुख लगाने वाले बहुत मिल जाएंगे, लेकिन सही बात कहने वाले एक ही मिलेंगे, और वो एक ही सदगुरु है, एक ही महात्मा है, जो महाराज उनको एक ही कामना है कि आप कैसे भगवान से जुड़े। यहां जब आत्मदेव जी पुत्र के दुख से दुखी होकर गए और गोकर्ण जी के निकट, तो गोकर्ण जी प्रथम बार यही कहा कि आप क्या ढूंढ रहे हो, सुख। जो सुख महाराज कुबेर के पास है उस सुख को भी आपने देख लिया। जो ज्ञान सूर्य के पास है, ऐसे आप ज्ञानी भी है, फिर भी आप सुख को ढूंढ रहे हैं। सुख कहां पर है? सुख ऐसा नहीं है जो नहीं है, आनंद ऐसा नहीं है जो हमें नहीं मिलेगा, लेकिन सुख कहां पर है? चाहे आप देवराज इंद्र की तरह समर्थशाली है या आप पृथ्वी के सम्राट की तरह समर्थशाली है, फिर भी यदि आप भगवान के मंगल में नाम से दूर है या संत महापुरुष से अलग है, सदगुरु से अलग है, उनके वचन पर विश्वास नहीं है, तो आप दुखी है। उनके वचन पर विश्वास होकर जिस सुख में निरंतर कहा गया सुखम अस्ति विरक्तस्य मुनैर एकांत जीवना, जिस एकांत में बैठकर जिस स्वरूप का निरंतर चिंतन करते रहते हैं वही स्वरूप को पहचान संत करा देते हैं। और यहां पर गोकर्ण जी ने आत्मदेव जी को पहचान के लिए यहां गोकर्ण भागवत कहा गया, 2 श्लोक में पहचान कराकर पूर्ण रूप से भगवान के शरणागति को स्वीकार करा दिया। कहा सुख देह में ढूंढ रहे हैं तो देह में नाना प्रकार की व्याधि क्यों होती है? अगर देह ही सर्वोपरि है तो देह में नाना प्रकार की व्याधि क्यों है? सुख देह में ढूंढ रहे हैं तो नाना प्रकार की व्याधि क्यों है? सुख यदि सगे संबंधी पति पत्नी भाई बांधव
सगे संबंधी में ढूंढ रहे हैं तो वो हमसे विश्वासघात क्यों करते हैं, वो हमसे रूठ क्यों जाते हैं, वो हमसे अलग क्यों हो जाते हैं, वो हमें धोखा क्यों देते हैं। आज महाराज बड़े बड़े घरों में करोड़ों शादी में खर्च कर देंगे और कुछ दिन में दोनों अलग हो जाते हैं, तलाक हो जाती है। माता पिता अपने बच्चे को बाल्यावस्था से लेकर युवा अवस्था तक खूब पढ़ाया लिखाया, बहुत बड़े बनाया और महाराज अंत में उसे वृद्धाश्रम भेज देते हैं। भाई भाई में अलग हो जाते हैं। तो महाराज कोई जरूरी नहीं है सुख आपको सगे संबंधी में ही मिल जाएगी। सुख के पहचान बताए क्या? देहस्ति मांस रुधिरे भीमतिं त्यजैत्वं जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभागनिष्ठं वैराग्यराग रसिको भव भक्तिनिष्ठ। सुख के पहचान करना है तो ना इस देह में देखो, सुख के पहचान करना है तो ना महाराज सगे संबंधी रिश्तेदार पत्नी पुत्र में भी ना देखो। सुख को पहचान करना है तो स्वयं अपने आप को एकांत में बैठकर अपने स्वरूप में देखो कि यह शरीर ही जब क्षण भंगुर है, कब है और कब नहीं है। इसीलिए इस शरीर से ही राग करो। जब इस शरीर से राग करने लग जाओगे तब ही आप वैराग्य निष्ठ हो जाओगे। वैराग्य राग रस को भव भक्ति निष्ठ। ये शरीर ही क्षण भंगुर है। नहीं कहते हैं भजन गाते क्या? मनुष्य जन्म अनमोल रे, मिट्टी में न रोल रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। मनुष्य जन्म अनमोल रे, मिट्टी में ना रोल रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। सत्संग में जाया कर, गीत प्रभु के गाया कर। तू सत्संग में जाया कर, गीत प्रभु के गाया कर। सांझ सवेरे बैठ के बंदे प्रभु का ध्यान लगाया कर। सांझ सवेरे बैठ के बंदे प्रभु का ध्यान लगाया कर। नहीं लगता कुछ भी मोल रे, इस मिट्टी में ना रोल रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। मनुष्य जन्म अनमोल रे, मिट्टी में ना रोल रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। बुलबुला है पानी का, मत कर मान जवानी का। तो बुलबुला है पानी का, मत कर मान जवानी का। नेक कमाई
कर ले रे प्राणी, पता नहीं जिंदगानी का। नेक कमाई कर ले रे प्राणी, पता नहीं जिंदगानी का। मीठा सबसे बोल रे, इस मिट्टी में ना रोल रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। मनुष्य जन्म अनमोल रे, मिट्टी में ना रोल रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। मतलब का संसार है, इसका नहीं एतबार है। मतलब का संसार है, इसका नहीं एतबार है। संभल संभल कर कदम रखो, ये फूल नहीं अंगार है। संभल संभल कर कदम रखो, ये फूल नहीं अंगार है। माटी में ना रोल रे, अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। मनुष्य जन्म अनमोल रे, मिट्टी में ना रोल रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। श्री सतगुरु सिर मोर है, ज्ञान का भंडार है। श्री सतगुरु सिर मोर है, ज्ञान का भंडार है। जो भी इनकी शरण में आवे, करते बेड़ा पार है। सतश्री इनकी शरण में आवे, करते बेड़ा पार है। सत्संग है अनमोल रे, मिट्टी में ना रोल रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। मनुष्य जन्म अनमोल रे, मिट्टी में ना रोल रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। जय जय श्री राधे। आत्मदेव जी को आदरणीय गोकर्ण जी ने सुंदर भागवत धर्म का उपदेश दिया कि ना किसी के अधिक गुण का चिंतन करो, ना दूसरे का दोष देखो, एकमात्र हरि कथा मृत का निरंतर सेवन करो, जिससे आपका कल्याण होगा। और महाराज आत्मदेव जी गोकर्ण जी के द्वारा प्रदत्त ज्ञान लेकर सीधे वृंदावन गए और वृंदावन में नित्य भागवत के पाठ करके भगवान को प्राप्त कर लिया। आइए हम सब भी अब आरती के दर्शन करेंगे और कल फिर ठीक 4 बजे से कथा मृत के रसास्वादन करेंगे। भागवत की महिमा आज हमने श्रवण किया और जो कथा बाकी है वो कल हम फिर श्रवण करेंगे। आइए अब हम सब आरती के दर्शन करते हैं और फिर प्रसाद लेकर सब प्रस्थान करेंगे। राधे राधे।
श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय जय हो। श्री सदगुरुदेव भगवान की जय हो। पूज्य महाराज श्री के मुखारबिंद से बहुत ही दिव्य मधुरमयी कथा श्रवण करने का सौभाग्य हम सभी भक्तों को प्रथम दिवस में प्राप्त हुआ। निवेदन करूंगा एक बार सभी जोरदार तालियों से पूज्य महाराज श्री का स्वागत करेंगे। और जो भी भक्त कथा प्रांगण में उपस्थित हैं उन लोगों ने तो पूज्य महाराज श्री के मुखारबिंद से कथा श्रवण किया ही। जो भी भक्त हमारे मिथिला कुंज यूट्यूब चैनल एवं फेसबुक के माध्यम से जुड़ रहे हैं एवं जो भी भक्त संतवाणी टीवी चैनल के माध्यम से जुड़ रहे हैं, आप सभी भक्तों ने पूज्य महाराज श्री के कथा के मध्य में श्रवण किया कि किस प्रकार से आप लोगों ने अभी तक श्री राधा कृष्ण मंदिर का दर्शन बहुत किया, भोलेनाथ के मंदिर का दर्शन बहुत किया, लेकिन विश्व में यह जो प्रथम मंदिर पूज्य महाराज श्री के सानिध्य में बन रहा है, जिसका उल्लेख पूज्य महाराज श्री अपने कथा के मध्य में किए, संपूर्ण जानकारी मैं आप लोगों को कल कथा के प्रारंभ में दूंगा, लेकिन एक बहुत ही सूक्ष्म निवेदन करता चलूं। संपूर्ण विश्व में श्रीधाम वृंदावन में मिथिला कुंज में पूज्य महाराज श्री के सानिध्य में दिव्य भागवत का मंदिर निर्माण होने जा रहा है। जैसा कि आप लोग जानते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण में 18,000 श्लोक हैं। आप लोगों ने भगवान का वांग्मय विग्रह मंदिर खूब दर्शन किया है, लेकिन श्रीधाम वृंदावन में मिथिला कुंज में जो भागवत मंदिर निर्माण होने वाला है 18,000 श्लोक, एक एक श्लोक पत्थर में उकेरा जाएगा, शिलालेख किया जाएगा, शिलाबद्ध किया जाएगा। तो मैं आप लोगों से भी निवेदन करूंगा, यदि आप लोग भी चाहते हैं कि इस भागवत मंदिर में हमारी थोड़ी सी भी सहभागिता हो, जो हमने नेक धन कमाया है हमारा वह धन इस मंदिर की सहायता मिलेगी, तो मैं निवेदन करूंगा आप लोगों के टीवी स्क्रीन पर हमारे संस्थान के नंबर टेलीकास्ट हो रहे हैं, उन नंबरों पर संपर्क करके हमारे भागवत मंदिर की क्या गतिविधि है हमारे मिथिला कुंज में। जैसा कि पूज्य महाराज श्री ने बताया कि विगत 33 वर्षों से अखंड श्री हरि नाम संकीर्तन यहाँ पर चल रहा है। तो हरि नाम संकीर्तन के माध्यम से आप लोग किस प्रकार जुड़ सकते हैं, संपूर्ण जानकारी आप लोग हमारे संस्थान को फोन करके प्राप्त कर सकते हैं। और मंदिर के विषय में एवं संकीर्तन के विषय में एवं मिथिला कुंज में किस प्रकार की सेवा प्रकल्प संचालित हो रही है विगत कई वर्षों से पूज्य महाराज श्री के सानिध्य में, इसकी संपूर्ण जानकारी कल कथा प्रारंभ होने के पूर्व आप लोगों को दी जाएगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत साधुवाद है। मैं निवेदन करूंगा जो हमारे यजमान परिवार हैं श्रीमान दीपक जी जैन, आप सपत्नीक अपने सपरिकरों के सहित मंच पर उपस्थित होकर के भागवत भगवान के परम पावनी आरती में सम्मिलित होंगे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। ओम चंद्रमा मनसो जास्त चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुष प्राणस्य मुखादग्निरजायत। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, राधा रमण तेरी आरती गाऊं, श्री राधा रमण तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं, मेरे कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं, मोर मुकुट प्रभु शीस पे सोहे, मोर मुकुट प्रभु शीस पे सोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, देख छवि बलिहारी मैं जाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, पावन
नवाऊं श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। व्यास दास के नाथ आप हो, व्यास दास के नाथ आप हो। सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। मैं बास सदा वृंदावन पाऊं श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो। मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन धन हो। मैं चरण कमल तजियंत ना जाऊं श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। राधे कृष्ण 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 राधे राधे श्याम 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 राधे राधे कृष्ण 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 राधे राधे श्याम 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 राधे राधे। ओम जले शीतलीकरणं देवादिवन्दनं मन्त्रपुष्पेता। ओम नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाण परमेश्वरः। ओम पुराण पुरुषोत्तमाय नमः मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोल भागवत भगवान की, बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, व्यास जी महाराज की जय हो, गुरुदेव भगवान की जय हो। जय श्री राधे, जय श्री राधे। सभी प्रसाद लेकर जाएंगे। जय सिया राम।